2 तारीख को जो थी ओका में 600-700 किसान आया था। ओका पर भैया ने कुछ बिंदु रखा था कि भाई पहला अपन किसान काही चहान व्यापारी नहीं उना मुद्दा ना का पहला अपन निकालो वो लिखा। ओका बाद फिर भैया का यहाँ रेवा फ्लोराकल्चर पर अंजड़ में सेकंड मीटिंग करी। ओका में 109 किसान था भैया है ना 109 किसान था। तो ओका में से फिर तारू बिंदु निकाला ये 109 किसान जैसो हम आशीष गया था तो हमने दोनों ना अपना गांव को नाम लिखा रहे थे कि हमारा क्षेत्र की अगुवाई हम करांगा। क्षेत्र वाइज चर्चा करी कि भाई जैसा अपन 10-12 किसान थे तो 10-12 किसान की भाई ललित भाई थे कि ललित भाई अपन को उठा ही नहीं देना ऐसा कुछ मतलब अगुवाई का लेंगे कि जो पॉइंट रहेगा अपना वो का लेंगे। दो का नाम गिना था तो आशीष को मारो नाम दिया था हम गाया था दो। तो ओका बाद फिर किसान ने से चर्चा करी। ओका बाद किसान और व्यापारी की मीटिंग थी आज से 2 दिन पहले बड़वानी शनिवार का। तो ओका में मुद्दा व्यापारी का सामना अपन ने रखा था। पहलो मुद्दो तो उठाई देणु कि नहीं देणु। अपन जो माल बगीचा से उठाई गाड़ी तक को देवानू। दूसरो पत्ती टोली ने डालो। तीसरो काटा पर चेक डंठल को वजन जो अपन को 5% मिला। अदर व्यापारी न को दूसरा भैया भी खुद जैसा लोडिंग वगैरह करे तो भैया ने बताया कि 8% मिला आगत से व्यापारी ने। तो ये अपन का 5% देगा। 200 पत्ती को काटे दे 2 कुंटल पत्ती को काट दे अपने। तो पत्ती भी उनका यूज करो कि भाई तुम्हारो आदमी लेना आओगे काटा पर खड़ो हो जाए वो माइनस कर देंगे वजन की पत्ती तोला भले तुम 2 की जगह 3 डालो। हाँ 2 की जगह तुम 3 डालो नहीं तोले न डालो। काटा पर चेक ले लो ये ऐसी 3-4 तो उन्होंने ना 3 मांग ना हमारी मानी थी। चेक पत्ती तोली न डालो और तीसरो सौदा पर्ची जो अपनी हुई थी सौदा चिट्ठी की बताई थी मन तुमका वह वाली बात कि भाई सौदा पर्ची कर लेवांगा कि भाई बगीचों से पूरा राउंड काटोगा कि खाली आज का दिन को सौदो करी रहा एक गाड़ी को कल को अलग करोगे उन्हें हिसाब से उन्होंने सौदा पर्ची को ना करो। भैया एक समस्या यह भी है कि नीतू भाव बोलता होता नहीं कोई तो पूछो नहीं तो मजबूरी जो तो मैंने 22,000 पौधा लगाए थे। मजबूरी हमारी यह हुई कि नी इनका साथ व्यवस्थित रहांगा काटक को इनका भाव की बात करना जाओ आपकी जो है कि वह गलती अपनी थी। नहीं गलती का सुनो हमारी बात अपन रमेश भाई पटेल का फोन लगाई रहा अपन ने ट्रम्प से बनाई लिया। हाँ गाड़ी भेज दूंगा। अरे गाड़ी क्यों भेज देगा रेट बता फेवरेट मत बनाओ फेवरेट बनाना चक्कर में उनका भैया काय भाव चली रहो भाई भाव चली रहो गलत जावांगे नहीं वो तो नहीं जावांगा तुम वो योग गाइस नहीं तो सौदा पर्ची भले 5 रुपया बता सौदा पर्ची ली पर तो सौदा पर्ची में अपनो भाव भी आओ सौदा पर्ची में तो भाव आओगे। हाँ या एका से अपन धरी कि भाई रमेश भाई अपन बोली नहीं सही क्या थारी गलती जो हमेशा रमेश भाई कहते कि हां यार भैया ठीक छे कम नहीं भी सौदा पर्ची व्हाट्सएप करा दो अपन मानी जाए सकता गाड़ी भेज दो सौदा पर्ची भाव बता नहीं भाई अभी इन्हीं कटिंग की व्हाट्सएप कर दो अपन अपनी जगह से व्यापार अपनी देखो जगह जो से काटीरो ने वो चल्लू माल ले जाए खराब पे तो मन धरी जाए वो तो अपन को नहीं ओका पर भी अभी चर्चा करांगा। अब जो तीसरा नंबर को छे अब ओका तो हैंड छोड़ी जाएगा नहीं ओका ओकी भी बात हुई थी तो ओका भी उनका से कुछ व्यापारी ने जो रमेश भाई स्टार्टिंग में आया था तो रमेश भाई का देवेन भाई ना हूँ दूसरा की तो नहीं बात करता पर वो एवढी बड़ी फणी ना भी हमने तोलाड़ी ना आखिरी में की सेकंड दिन गाड़ी होती थी पर वो भी थी या अपनी सुनो हमारी या अब बगीचा गंज का हुईगा। हाँ अब वो आज भी हम काटने छे हाँ कोई है नहीं बस तो महेश की कटिंग का काय समझो सबसे चोर छे होतं काय वो फोन पासा काय आपण न काय आदो डरतो उच भर दे खिड़की का पास जाणू नहीं तो आपण पहिला देखो कटाड़ी का अरे भाई मकर देखो बस लगी जाऊं काल से चलो भाई न काटूनु चाहिए फिर तेजी मत दे भाई एक को पकड़ांगे तो कैसे भाई पैसा गए तुम्हारा टुकड़ा। अरे मगर बताओ मंजर भाई महाराज सब उनका साथ भी रहिला छे काकाजी उनका कंपनी में पूरी रोज सल्ला करा का बगीचा में काय भाव मांगो सब वो 500 रुपये सौदो करती घड़ी अलग अलग व्हाट्सएप पर बिल डाल दे अपन तो कहीं होगा टिया पर भी दिखाया आज तक कहीं नहीं पेमेंट सब ऑनलाइन हुई रहो पूरा डाल दे चल डाल दे भाई ठीक है। अब उना दिन कहीं भाव उना दिन को अपन घर लिखे ले मान कि ना तारीख का या कटी फिर आई वो महेश का पूछू कार काय भाव कटी फिर ओका भाव से मिलावणू यार 50 पैसा कम छे यार अरे तुमने काय भर दिया यार
अरे यार हीच चली राहत उन्हाळी या आणि म्हणको देखो महेश का यार ये वहाँ कटिया नहीं असा भाव नहीं भाव चल बड़े देवांगे बड़े जागने को माल एक नंबर दो यार बढ़िया हाँ। काय करो अब जड़ी ना नहीं तो अपन कस्टमर का- काही फरक मग यो नाही समज नहीं भैया अपन का उनाज मुद्दा पर बस 14 पर्ची में मालूम पड़ी जाए 14 पर्ची ले आओ। लोकल में माल जाएगा तुम्हारो कभी 4 टन माल होएगा तो 1 रुपये कम भर रहा कई को व्यापारी इस कटाड़े मन महेश सिर्फ कटाड़े नौका से 2 से कटाड़े अभी तक 1.5 साल हुई को तो लोकल में जाएगा कभी उज्जैन इंदौर भोपाल 1 रुपये कम भर माल बोल के माल ये छोटी गाड़ी कहाँ तक दम भर रहा है बात खत्म हुई अब बगीचों काटते काटते चलो 10 टन काटी लीगो ना वो 4 टन रहीगो तो अब ओका फिर जितनी कट्टा का वो तो फिर नहीं वो तो फिर कहीं से कि अपनी नहीं। बियाज है कि अब चार्ट तो आपण जब फोटो कर लियो कोई सी भी कई चीज को भी जा रे पूरा बगीचा कटिंग है ना भाव की तो फिर लपड़ो पड़ो नहीं छोटी गाड़ी तो इनाज मुद्दा ना भैया अपन को थोड़ा विस्तार से बताओगे कि काय कमोन से और भैया खुद लोडिंग को काम चालू करी रहा है तो अपन जाओगे ना तो कोई तकलीफ नहीं नहीं सुना तो सही अपन उनकी बात में काय भैया आओ भाई राम राम आओ राम राम हमारा मन कहाँ का पैसा डूबेगा हाँ वो तो कई मुक्ता भाग्य का लीडर आओ नहीं डुबाया धीर रहे नहीं तो अपन तो काटा पे लेवांगा चेक 8 दिन की जगह 10 दिन की तारीख भरी दो भले बलराम भाई हो कि सिंह साहब हो कि सोनी हो अपन के कहीं बलराम भाई चेक दी जाओ तुमको बस बात खत्म जो सेवटी से अब उन्हें पपीता लगावता था एका बात सोनू फिर तुम्हारो मन की बलराम भाई से खूब सारा अच्छा संबंध चिंतक बलराम भाई पर विश्वास है तो बलराम भाई तुम तो जान दो गाड़ी सब पैसा ही यार वहाँ फिर किसान की आपसी तालमेल वापस वाली बात हाँ आदमी काटी बाकी काटी भेजेगा नहीं। ना ट्यूनिंग बनेगी ना हमारी डाल बात दे सुनो यार हमारी बात सुनो नियम बनाऊं छे तो सबका लेना अपन को बनाऊं हाँ एका बात फिर हुआ तुम्हारी और व्यापारी की एक ट्यूनिंग की पर्सनल नहीं रहेगा हाँ आप औका पर नहीं चल रहा वो आपकी वो आपके अंडरस्टैंडिंग से अंडरस्टैंडिंग आसो एक भैया मना एक दिल्ली वाला व्यापारी को पपीता दी थी रात का 8 बजे यहाँ धामनोद बस स्टैंड पर पकड़ो इंदौर से आयो नो की गाड़ी हफ्ती न लायो ना गाड़ी धरी दूसरा दिन हमारा पैसा आया 12 साल सिंह साहब मैंने पपीता कंटिन्यू लगाई पपीता में मेरा 1 रुपया नहीं डूबा एक वो दिल्ली का व्यापारी था वो सोनू करके था उसका नाम नहीं अजगर अली तो क्या तो नाम नहीं वो पूरे तो सोनू नहीं तो वो एक रुपये को तो पैसा है अब उसे अपने कटवा दो दी क्योंकि पपीता में भी जो है लिमिटेड ही एक वो सफीक भाई है और एक अपना अजय करता था भैया वहाँ वाला सचिन और ये बाद में तो सब बनने को सचिन कर रहा है अरे हमारे मंत्री साहब है कि 3 गाड़ी इंदौर वालों काटिंडे को आज तक नहीं देखा है जी ऐसा नहीं तो ये अपन इकट्ठा हुआ हाँ। देखो हाँ एक बात कहूँ जानकारी सब हमारी बात सुनो। गलत काम करते क्यों हो खुद ही हाँ कर रहे हैं ना हाँ गलत यो काम। कह रो सौदा कि पर्ची भले ही ले मंजर भाई से धर्मेंद्र का संबंध हाँ, छे सही बात है नी पर मंजर भाई तो माल काटे ने तुम काटा पर चेक दी जाए या अपनी कैसे कर रहे नहीं तो गाड़ी थारी यहाँ उबार नहीं तो चल थाना में ले चल गाड़ी वहाँ उबार नहीं अपना है बात गुड्डू भाई खत्म। काटना आवाज मंजर भाई हाँ। अपन कह दिया गुड्डू भाई कितना दिन में तो बोले सर क्या 15 दिन में पैसे दूंगा हाँ। मैंने कहा ठीक है 15 दिन में और ओका से अपन 3 साल से 2-3 साल से व्यवहार चली रहो एक नंबर कभी ऐसी दिक्कत नहीं है कि पैसा टका में और हम कहीं बगाड़ी वाला न कि 3-4 न कि रिक्शा ले नहीं पैसो तो आई जाए हाँ पैसा પણ वैसा कहीं આપણ કે નિયમ બનાવવાનું છે કે હા. આપણું પૈસો નહીં ડૂબે ઓકા લઈને આપણ કે નિયમ બનાવવાનું હા, ને સહી- પૈસો સહી તો વાત. આપણી हमने भी रमेश भाई से कटाड़ता था हाँ सही तो बात है पूरो बगीचो कटी जाए 18 लाख रुपया इकट्ठा ले जाऊं रमेश भाई से पूरा बगीचा को हिसाब आखिरी में कर दो नहीं अपना एरिया में तो दिक्कत आई नहीं अभी अपना तक एरिया को पैसों कहीं नहीं जाता रमेश भाई से 2 साल तक मना आखिरी में हिसाब करा दो काका पूरा बगीचा की कटिंग हो जाए साफ सफाई हो जाए कभी 5-10 हजार की जरूरत पड़ो गाड़ी का हाथ देते हो अपन अटके लो सही बात। बाकी पूरा आखिरी में हिसाब करा दो पैसा वैसा अपना यहाँ रमेश भाई छे कि हाँ, महेश महेश छे छे कि कि गुड्डू छे कि पैसा कोई का कहीं नहीं गया है पैसा तो सबका आया पर अपन का सिक्योरिटी ऑफिस जैसा तम कह रहा कि धर्मेंद्र की 3 गाड़ी फलानो आदमी काट ली को पैसा नहीं आया हाँ कोरिया की मेहनत हाँ, करे, सही लागत बात। वानी आई नहीं अपना था यार आज अपना पास सौदा पर्ची सुनो आज अपना पास सौदा पर्ची रहेगा सबूत सबूत दूसरों की फर्म को चेक रहेगा सही बात तो ये अपन का नियम भाई सबका लिए लागू करना अभी तो कहीं देता नहीं दूसरी अपनी यह यूनिटी कि धर्मेंद्र का पैसा डूबा तो हम 15 साथ चलाएंगे हाँ नहीं सही सही बात कलेक्टर तक भी जानो पड़ो तो हम भी चलाएंगे 18 साल की सार हमारा किसान को पैसों डूबेल चाहिए पैसों व्यापारी दी नहीं रहे सही सही बात या यूनिटी अपन का बनावनु छे और यो एक ग्रुप बनावनु करो भैया शुरू
सबके पास लगभग एक जैसी है, और ऐसा कोई सा गांव नहीं है जहां इस तरह की बात नहीं हो। 3-4 जो मीटिंगें हुई और ये जो परसों की मीटिंग हुई, इनमें सब किसानों को ये समझ में भी आया है कि व्यापारी क्या मनसा रख रहा है अपने क्षेत्र का, और किसान उससे दब के क्यों चल रहा है, क्योंकि अगला सुनना ही नहीं चाहता है। 2 बार उठ के खड़ा हो जाना, हाँ मतलब भग गए हो डायरेक्ट दादागिरी दिखाना, तो वो ठीक है। अपन बार बार बोल रहे हैं भैया पैसे देने वाले आप ही हो, तो आप हमारे भगवान हो, आपके साथ हम चलेंगे। हेलो लेकिन मेरा हर मीटिंग में एक चीज़ कहना था सभी को, उनके सारे वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब पर। अगर हम यहाँ 20 लोग बैठे हैं और हम में से कोई व्यापारी बन के अलग निकला, तो शायद वो भी 2 साल बाद वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की उस तबके की परिस्थितियाँ वैसी है। किसानों के बीच में जो है ना, उसकी परिस्थिति अलग है। लेकिन यहाँ से कट कर कोई केले का व्यापारी बन गया, वो 2 साल तक उसने गाड़ियाँ लोडिंग कर दी, तो शुरुआती चरण जो रहेगा उसको लाश आने वाला है, गड्ढा जाने वाला है। एक गाड़ी रोज की अगर लोडिंग करता है कोई व्यक्ति, तो उसको कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का रोटेशन चाहिए। 3-4 गाड़ी जो लोडिंग करता है उसको 1 करोड़ के ऊपर का रोटेशन चाहिए, तभी जो वो माल खरीद सकता है, क्योंकि आगे पैसा रुकता है, इधर पड़ता बैठता नहीं। एक्चुअली दिक्कत जो है वो व्यापारी के सिस्टम में भी है और किसान के सिस्टम में भी है। व्यापारी का जो पैसा रुक रहा है, अगर सुंदरेल से व्यापारी ने गाड़ी बनाई, वो XYZ कोई भी हो, गाड़ी बनाई, और वो गाड़ी अगर फेल होती है तो ही पैसा रुकेगा। वो गाड़ी अगर पास होती है तो उत्तर भारत वाला व्यक्ति या जिसको भी दिया वो पैसा पूरा देगा। पास होने का मतलब वो गाड़ी का माल अच्छा निकलना चाहिए, कलर पकड़ना चाहिए, वो बिकने के बाद उसको पैसे बचना चाहिए। पास होने के ये पैमाने है। अब अगर वो गाड़ी फेल हुई तो व्यापारी का फर्ज क्या बनता है कि मैंने अगर आपके यहाँ से गाड़ी बनाई, आपकी भावनाएं अच्छी, मेरी भावनाएं अच्छी, रेट कर लिया, गाड़ी बना के बेच दी, आपको पैसे कब आएंगे? जब वो व्यापारी माल बेच करके पैसे इसके खाते में डालेगा। इस प्रोसेस को लगते हैं 15 दिन, एटलीस्ट 12 से 15 दिन लगते हैं। अगले उत्तर भारत के व्यापारी, जयपुर राजस्थान के और एक्सपोर्ट वाले सारे व्यापारी इतने सुंदर है बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं है। वो जेब से 1 रुपया नहीं लगाते हैं, वो सारा काम करते हैं किसान के पैसे पर। यहाँ से गाड़ी आर्डर से बुलाएंगे, उसको पकाएंगे, वो बिकेगी, ठेले वाला पैसा जितना खड़ा करके देगा उसमें से उनकी मजदूरी निकालेंगे। 1 लाख की गाड़ी गई, उसको 1,20,000 में बिकना चाहिए, 20,000 उनकी मजदूरी है। वो सारी प्रक्रिया है, वो घर से पैसा नहीं लगाएंगे। अगर वो गाड़ी 70,000 की बिकी है तो वो इधर 65,000 भेज देंगे। अब ये 65,000 में यहाँ का जो व्यापारी है, इनने आपको कैसे मैनेज करना? तो साल भर में अगर 300 गाड़ी बनी बलराम ने, उदाहरण में दे रहा हूँ, नाम अब मेरा ही लेना है, बलराम ने 300 गाड़ी बनाई साल भर में, और उसमें 40-50 गाड़ी का ऐसा पैसा कट के आना, ये किधर मिक्स करूंगा मैं? बची हुई 250 गाड़ी में। उसका घाटा होता है। अब वो 250 गाड़ी अच्छी हो या बुरी हो, ये इस बिजनेस की सुंदरता है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो डीएनए पे काम करना पड़ेगा, जहां से स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है काम वहां पे करना पड़ेगा। मैं व्यापारियों को, आपने नोट किया होगा, मैंने उनको भी समझाया कि मैंने मैसेज में भी भेजा है कि उठाई वाला कोई विषय नहीं है। मैसेज में मैंने लिखा नहीं कि उठाई पे बात करना है, मैसेज में मैंने लिखा कि निमाड़ अंचल को हमें डेवलप करना है, पानी है यहाँ पर, सब चीजें अच्छी है, तो यहाँ किसान को ज्यादा भाव कैसे मिले। व्यापारियों को भी मैंने मैसेज भेजा कि आप आओ तो मुद्दा ये रहेगा कि विषय हम किसान और व्यापारी मिल करके कैसे बाहर मार्केट से ज्यादा पैसा बुलाए, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात उस पर होना चाहिए। आपके यहाँ अगर 20,000 प्लांट लगे हैं और उस प्लांट की क्वालिटी ऐसी है कि यहाँ से 100 किलोमीटर बड़वानी है, 20 किलोमीटर बालसमंद है, उधर बढ़वा 100 किलोमीटर है, तो सारे व्यापारियों ने बात करना चाहिए मैं सुंदरेल का माल काटूं। तो तुमने माल बनाया, या तो फिर टमाटर मिर्ची करो ना, केला मत करो। अगर हमें झुक करके गरज से बुला करके माल कटवाना पड़ रहा है तो वो फसल मत लगाओ भाई। क्या इतनी फांसी लगी है? इमरजेंसी क्या है तुमको? किसने लाठी मारी है?
हम किसान क्या कर रहे हैं, हम किसान कर रहे हैं काम पौधे बेचने जो आते हैं उनकी सुन करके। और दूसरा खूबसूरती का मैं पहलू बतलाता हूँ, जितने व्यापारी माल काट रहे हैं उनके पास पौधे बेचने की डीलरशिप है। उस बेचारे को ये सुंदरता पता नहीं है कि वो पौधे बेचने के चक्कर में गाड़ियां सही नहीं बना पा रहा है। 50 पैसे का कमीशन है पौधे बेचने का। उसके चक्कर में सारे व्यापारी जो माल काटते हैं वो 5x5 और 5x6 पे लगाने की बात करते हैं। बलराम ने बोल दिया 5x7, ऐसा लगाओगे तो मर जाओगे, हवा घुस जाएगी, गर्मी आ जाएगी, पैर गिर जाएंगे। उनको ये पता नहीं है कि मैं रेवा की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्राफ की बढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने किसी प्लांट का नाम ही नहीं लिया, 5x7 में कोई सा भी प्लांट लग सकता है। तो वो बेचारे को भी ये पता नहीं कि मैंने 4 पौधे की डीलरशिप ले ली बेचने की, तो मुझे 50 पैसे मिलेंगे, 200 पौधे ज्यादा लगेंगे तो 100 रुपया मिलेगा 1 एकड़ पे, इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं है। उस चक्कर में वो गाड़ियां फेल करवा रहा है। उसने एनालिसिस क्या करना चाहिए कि आपकी गाड़ी गई तो फेल क्यों हुई, उसने आपके खेत में आना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए तो भैया आपकी गाड़ी भरी तो ये गड़बड़ निकली, वो भाई की गाड़ी अच्छी थी, वहां मेरे को रिपीट भरना है, तो आपके खेत में क्या गलत है ना उसके खेत में क्या सही है। ये मैं व्यापारियों को भी बोल रहा हूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक छोटी सी बात मैं बतला रहा हूँ कि गाड़ी जब कट के जाती है तो एक तो दराती से कटती है और एक प्लास्टिक के धागे से कटती है। 50 साल से अपने क्षेत्र में केले की लोडिंग हो रही है, किसान व्यापारी लोडिंग करके भेज रहे हैं। ये भाई थे पहले कटर हेमाल, अब बन गए लोडर। व्यापारी के गुण किसी में नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैं धागे की गाड़ी लोड करके भेजूं। जो भी पंजा दराती से काटा तो एक केला इधर का गया, एक केला इधर का गया। 55,000 पंजे जाते हैं एक गाड़ी में। इतनी जानकारी नहीं, कैलकुलेटर नहीं, 55,000 के 2-2 केले गए। अब समझो उसने क्या करना, उत्तर भारत वाले ने, पंजाब में जिसने गाड़ी बुलाई, आपकी गाड़ी के 12 टन के माल में जितने भी पंजे हैं, हर पंजे में एक केला वो दराती के कारण गया। दूसरा, वो जो दराती लगी उसमें जंग लगेगा, अब वो जंग फंगस में जाएगा। और अभी जैसा मौसम है, ये मौसम में उठाव कम है मार्केट का, इतनी ठंडी में केला कम बिकता है, खाते कम है, मंडी आज बहुत सारी बंद है जहां बर्फबारी हो रही है। तो उस केले ने 3 दिन में पहुंचना, 4 दिन में पकना, 4 दिन में बिकना, और जो लेके गया उसने अपने फ्रीज में रखकर 2-3 दिन में खाना। प्रक्रिया हो गई 15-20 दिन की। इस 20 दिन में जहां आपका लोहा लगा है, जंग लगा है, या तो स्टील की रखो, या जो लोहा लगा है उसको फंगीसाइड लगाओ। माल काटने आते हैं, छोटा सा पानी का ड्रम लाते हैं, मतलब उसमें ऐसे पंच को सूंघा करके वापस निकाल लेते हैं, फिटकरी डाल देते हो तो फिटकरी पानी में गया ना, निकाल लिया। मतलब वो औपचारिकता निभा रहे हैं कि हम केला धो के भेज रहे हैं। क्यों? अगला बार बार बोल रहा है केला सफाई वाला भी। इनको भाइयों को ये समझ नहीं है कि 2 टंकी लगाएं, एक में पूरा धुले, एक में बावेस्टिन डालें जिसमें फंगस रुके। और सबसे सरल उपाय, मछली पकड़ने का प्लास्टिक धागा आता है, मैंने वो वीडियो जारी किया और जितने व्यापारी मेरे से घृणा करते हैं सबको भेजा कि तुम प्लास्टिक से काटना चालू करो यार। मुद्दा केवल इतना रखना चाहिए सभी किसानों ने कि पूरा निमाड़ अंचल ज्यादा रेट कैसे ले, मार्को कैसा बने, मार्को बनाने पे जाना चाहिए। मैंने एक वीडियो जारी किया, उसको 20 लाख लोगों ने देखा है अभी 8 दिन के अंदर। तो नर्मदा बेल्ट में जितने व्यापारी थे उनको भेजा, रमेश भाई को भेजा, धागे से काट भाई, अपनी गाड़ियां धागे से कटती है। हर पंजे में 2 केले बचते हैं, वहां से 2 रुपए ज्यादा देगा ना तुमको, माल के पैसे कम काटेगा ना। बात इतनी सी है, फाइन ट्यून करना है, छोटी सी। अभी मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ, एक इत्तेफाक था कि ये 5 तारीख की मीटिंग आई कुआं में, उसके पहले हमने एफपीओ बना लिया है, मैंने खरीदी करना चालू कर दी है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप कर रहा है। और पहले 2010 से 14 तक हमने सिंगल खरीदी करी बी किसान ट्रेडर्स के नाम से। आज हमने बनाया है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो किसानों का संगठन है, और वो एफपीओ खरीदी कर रहा है। एक किसान 2 एकड़ वाला जिसके पास काम नहीं है, उसको कुछ खरीदी एबीसीडी नहीं आती, बात करोगे उसको बोलते नहीं आता। सोहन भाई हैं केसरपुरा के, उसको एक नॉर्म्स दिखाया भाई, पोर्टफोलियो रेसिपी दिखाई,
जिस बगीचे में जाए पत्ते क्या, पंजे क्या, तने की मोटाई नाप, केले को नाप, छिलका छील, 1-1.5 मिनट का वीडियो बना। मेरे पास 51 व्यापारियों की लिस्ट है जिनका मैंने ग्रुप बना दिया है। भैया ये आदमी शाम को वीडियो डालेगा, इसको भाव करते आता नहीं और न करेगा कभी। ये वीडियो डालेगा, जिसको ये बगीचे का माल पसंद आए मेरे को डायरेक्ट मैसेज भेजो, बलराम भाई ये माल मैं उठाऊंगा। वो एक मंडी जैसे भाव करते ना, ऐसे सिंपल सा डिजिटल दुनिया हो गई है। कोई चंडीगढ़ बैठा है, कोई जम्मू कश्मीर बैठा है, कोई यूपी में है, कोई दिल्ली में है, कोई आजादपुर मंडी में, सबको 52 व्यापारियों को एक ग्रुप में जोड़ा। सोहन भाई का इतना काम है, आपने बुलाया भैया बगीचा देख के जा, आपके यहाँ केवल वो वीडियो बनाएगा। क्या उसमें देखेगा? पत्ते कितने हैं, पेड़ पे पंजा कितना है, तने की मोटाई कितनी है, नीचे के केले की लंबाई, बीच की लंबाई, ऊपर की लंबाई। एक केला तोड़ेगा, उसको छील करके दिखाएगा चिलिंग है या नहीं है। इतना वीडियो बनाकर ग्रुप में डालेगा। वो व्यापारी समझदार है, इतने में समझ जाएंगे किसको माल चलेगा। वो मेरे को भेज देंगे, मेरे को 3 में चलेगा, मेरे को 4 में चलेगा, मेरे को 7 में चलेगा। जो अच्छा बोली लगा रहा है उसका नंबर मैं सोहन भाई को देता हूँ, भैया इससे बात कर। मैं ज्यादा व्यापारियों से बात ही नहीं करता हूँ, मैं ये फच फोन लगाना नहीं आएगा। पौन घंटे तक बात करो, सौदा उतारो, तेरी गरज हो, ये माल है मेरे पास। वो भी समझदार है कि बलराम इस स्टाइल में काम करेगा। भाई तुमको जिसको पटता हो मैसेज भेजो, वो मैसेज भेजते हैं। जिसका रेट ज्यादा है वो सोहन भाई को देता हूँ, भैया ये बोल रहा है, किसान से समझ ले उसका आखिरी रेट क्या है। सोहन भाई कभी रेट बताता ही नहीं, क्योंकि उसको बेचारे को बोलते नहीं आता। किसान का पुत्र है, अभी 50-100 गाड़ी तो बनी केवल। वो बोलता क्या है कि आपका बगीचा आपके क्षेत्र के व्यापारियों को दिखा लो, आखिरी रेट क्या है। 5 में मंगा है, अगर भैया ने मेरे को 5.5 की चाल दी तो मैं आपको बताऊंगा। 4.25 की चाल है तो बोलेंगे भैया 5 वाले को दे दे। मतलब आपको जो कभी बाहर ऊपर दे तो आप दे सकते हो। नहीं, मार्केट में दो ना, हम तो सबको दिखाओ। तो इस स्टाइल में अभी एफपीओ ने काम चालू किया है एक। तो ये स्टाइल अभी सभी को पसंद आ रही है। कुआं की मीटिंग हुई 5 तारीख को, उसके 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले से हम खरीदी कर रहे हैं। तो हमने क्या शुरुआत करी, ये उठाई का तो मुद्दा ज गलत है, ये तो ईगो पे आ गया, गड़बड़ बात है, इसमें बात होना ज गलत है। मुद्दा क्या होना चाहिए कि अगर सोहन भाई ने आपसे सौदा किया तो या तो व्हाट्सएप पर टेक्स्ट लिख करके मैसेज कर दो, तो आपके पास आ गया सौदा कितना, कितने टन का, कब गाड़ी लगेगी। ये सौदा चिट्ठी हो गई। 12 टन की लगेगी, कल लगेगी तो ठीक है, 2 दिन आगे हो सकता है, 1 दिन पीछे हो सकता है, इससे ज्यादा बड़ा गैप, सौदा खत्म। फालतू दिमाग मत लड़ाओ। बलराम भाई 3 दिन हो गए, मैंने दूसरे को दे दिया, फोन भी मत लगाना, दे देना। ये क्लियरली मैंने बोल के रखा है। मेरी गाड़ी का सौदा हुआ 1 तारीख का, 3 तारीख तक आ गई तो सौदा है, नहीं तो दिमाग मत लड़ाना, दे दो, किसी को दे देना। क्यों रुको, क्यों तुम परेशान मत होना भाई। हो जाता है, गाड़ी फंस गई, आगे से मना कर दिया, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ये सौदा चिट्ठी में क्लियर, 3 दिन के अंदर गाड़ी आ गई, ये सौदा नहीं आई, दूसरे को दे देना बिगर पूछे। हाँ, 2-3 दिन तो रुक जाता बगीचा के इतने में, कहीं इतना रुकता है। कहीं काम रहता है। दूसरी विशेषता, मैंने एक वीडियो वायरल किया, गाड़ी कांटे पे से नीचे उतरेगी उसी समय हिसाब बनाओ, घर बाद में जाना। पहले बी किसान के ऑफिस में जाओ, चेक लो, फिर घर जाओ। ये मैंने सेंटेंस बनाया। ये सेंटेंस पूरे व्यापारियों को गंदा लगा। उनका ईगो उस पे नहीं है, उनका ईगो है बलराम ने कांटे पे चेक क्यों चालू कर दिया, ये उनकी दिक्कत है। अब हर किसान मंजर भाई नहीं है जो 3 महीने पैसे के लिए रुक जाए। एक किसान ऐसा होगा जिसका 4 एकड़ का खेत है, जिसको वो दवाई वाला बार बार प्रेशर कर रहा है, वो चेक दिखा के रोक सकता है ना, भैया ये भुना कर मैं दे रहा हूँ, और तुम्हारे में दिल गुर्दे नहीं हो, मत माल काटो, बंद करो ना कटाई करना। और मैंने ये वीडियो बना करके सारे 22 व्यापारियों को पहले भेजा, फिर मैंने किसानों को भेजा। मैंने बोला ये वीडियो तुम दिखाओ उत्तर भारत में। व्यापारियों के लिए मैंने बनाया वो वीडियो, किसानों को तो बाद में समझ में आएगी। वो वीडियो व्यापारियों के लिए बनाया, रमेश भाई को भेजा मैंने, महेश को भेजा, कि जिस ऊपर वाले से तुम ऑर्डर ले रहे हो उसको ये वीडियो भेजो, तुम्हारा चेहरा गंदा मत करो। भाई बलराम है, उसने किसानों का संगठन बनाया है, वो कांटे पे चेक दे रहा है, तो सारे किसान हमसे कांटे पे चेक मांग रहे हैं, तो तुम हमको चेक दो तो हम इधर दें, तुम तुम्हारे ऊपर क्यों लेते हो। सही बात। तो उनको ये बात एक तो समझ में कम आ रही है, तो नहीं आए तो तुम्हारी मर्जी भाई।
और कांटे पे चेक देना मतलब पैसे दे दिए ऐसा नहीं होता है, एक सिक्योरिटी है भाई। उनको मैंने बोला 10 दिन में पैसा आ रहा है, तुम 12 दिन की तारीख डाल के दो। अरे अभी तो तुम 2 महीने दे नहीं रहे हो, 12 दिन की तारीख डाल के दो, मेरा किसान लेने के लिए तैयार है। ये मुद्दा है, तो ये मुद्दे को भटका करके दूसरी तरफ लेके जा रहे, उठाई ने फलाना ढिमका। अरे दवाना चिजली चेन पूरा उठाई देता नहीं, जीवन भर से नहीं देता है, वो तो मुद्दा ही नहीं है कहीं। क्या हमने इधर आपके यहाँ दिन नहीं अभी तक, तो उठाई की बात करना क्या? अरे तो क्या रमेश भाई की, गुड्डू की, महेश यहाँ माल नहीं काटता क्या? काट रहे हैं। बड़वानी वाले को बोलता है हम उठाई लेंगे, और यहाँ बोलता है उठाई दिन नहीं, तो बात ही नहीं होती ना सौदा करते समय, तो वो तो कोई विषय ही नहीं है अभी। तो भटकाने वाला। खैर ये सारी बातें हैं, जिसको जब समझ में आए आ जाए। ये एफपीओ ने काम चालू किया है एक। दूसरा, मेरा व्यापारियों को भी कहना था, उनकी गलतियों को उनको मैंने बतलाया है, वो जब समझ जाए उनकी मर्जी। लेकिन ज्यादा गलतियां हम किसानों की। हम किसान अगर हमारे खेत में क्वालिटी मार को नहीं बना सकते तो केले वाली तरफ जाना नहीं चाहिए। ये मेरे भाई को रमेश ने बोला कि तूने रेवा लगा लिया है तो तेरा मालिक नहीं बिकेगा, कटेगा नहीं, ये सब बातें हो जाता है। बोले रेवा मत लगाना नहीं तो कटेगा नहीं। ये क्यों? खेत में बोल उसके के पास 2 कंपनियों की डीलरशिप है, उसको गधे को ये पता नहीं कि मैं मेरे क्षेत्र के विकास को रोक रहा हूँ। अरे 50 अच्छे व्यापारी यहाँ आएंगे तो तुम्हारी लोडिंग बढ़ेगी। मैं आज से 6 महीने पहले सागर कोपड़ेकर को लेके घुमा पूरे नर्मदा बेल्ट में, 7 दिन में 21 मीटिंगें ली मैंने। सागर भैया हिंदुस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करते हैं, धरती एक्सपोर्ट के नाम से, वाइट ग्लोब के नाम से उनका इंटरनेशनल मार्को है। मेरी इच्छा 1% नहीं थी कि मैं माल काटने उतरूं वापस। वो सिस्टम समझ में नहीं आता अपने जैसे लोगों को कि यार बार बार फोन पे बात करना, ट्रांसपोर्टर को बुलाना, वो कटर को लेने जाना, वो एक सिस्टम थोड़ा अलग है कि कहार भाई या ये जो उससे अटैचमेंट ज्यादा रहेंगे वो कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, आपके बलगांव में मीटिंग हुई महेश पटेल के वहां रमेश भाई को स्पेशल मीटिंग में बुलाया। मंदिर में मीटिंग हुई नर्मदा किनारे, रमेश भाई को बलगांव में मीटिंग में बुलाया। सागर भाई की जब मीटिंग हुई वहां मैंने रमेश भाई को, सागर भाई को आमने सामने मुलाकात करी कि भैया तुमको जो एक्सपोर्ट करना है 7x5 पे केले लगाना है, मैं चाह रहा था कि ये क्षेत्र डेवलप हो। तो ये है एक्सपोर्ट की गाइडलाइन देने वाले, और ये है माल लोडिंग करके देंगे। मैंने रमेश भाई की उनकी मुलाकात करी, अरे 4 व्यापारी ज्यादा आएंगे, लोडिंग तुम्हारी बढ़ेगी ना। वो भाई पीठ पीछे जा करके बोलता है भाई रेवा लगाया तो मैं तेरा माल नहीं काटूंगा। क्यों? दूसरी कंपनी की डीलरशिप लेके बैठा है। डायरेक्ट बोला था रेवा के लेता ही नहीं मैं माल। मनाही करता था डायरेक्ट मुर्गा पंजा को मुर्गा पंजे की परिभाषा नहीं, 50 पैसे दूसरी कंपनी का पौधा बेचने में पैसा मिलता है। वो तो मैं समझता हूँ, उसके कारण पास भी रिवाज का है, जैन का भी है। काका जी आप ने तो कितने साल से लगा रहे हो? मैं तो कई 20 साल से लगा रहा हूँ। नहीं, रेवा भी तो काफी समय से लगा रहा हूँ। इधर के एरिया में शुरुआत काका जी ने ही करी है, काका जी ने शुरुआत करी, तड़ी भी रखी है। तो रमेश को यह समझ में नहीं आ रहा है कि बलराम उसके सामने व्यापारी लेके आया है। एक्सपोर्ट की गाड़ी लोड करते हुए 1 रुपए का कमीशन मिलता है, 20 टन का एक कंटेनर बनता है, 20,000 रुपए गाड़ी मिलता है। मेरे को देने आएगा क्या? मेरे ही पीठ पीछे मेरे ही गांड मार रहा है। मैंने कहा यार अब ऐसा चलेगा नहीं। मेरे भाई ने जिस दिन बोला ना, मेरे पास फोन आया, मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा अब इस दिशा में सोचना है। तुम्हारा रेवा के सोने जी, मैंने तुरंत रमेश से बात करी। मैंने कहा भाई तेरे को दिक्कत है तो मदर डेयरी में तो तू रेवाज के पंजे भेजता है, मेरे भाई को बोल रहा है तूने ये लगा लिया तो ऐसा है। मैंने बात करी उससे, रिकॉर्डिंग आज भी है, घर पे बैठा चाय पीकर बात करी। ठीक है भैया अभी नहीं बताऊंगा मैं। वही बात हुई कल मीटिंग में। हार्दिक ने क्या बोला, जिसकी गाड़ी मैंने काटी तलून में, उसको बोला 5.5 का सौदा उठाई लेंगे। वो किसान ने मना कर दिया, बलराम भैया उठाई नहीं ले रहे हैं तो मैं उससे कटवा रहा हूँ। अगले को फोन करके बोल रहे हैं। वो क्या बोले काका जी, मतलब वो हरदीप बलराम भाई ने जैसे गाड़ी ली 5.5 में की, भाई वो 5.5 में उठाई ले रहा है। आज किसान को 20 पैसे बच रहे हैं ना, हाँ, उठाई के 25 पैसे बच रहे हैं है ना। तो बोले कि आज के बाद जीवन भर में तेरा माल नहीं काटूंगा। वो किसान को डरा रहे हैं। किसान को डरा रहा है। तो भैया ने फिर उस समय खड़े होकर बिल्कुल ताव में बोला कि आज के बाद देखो तलून का माल मिलेगा ही नहीं, पूरे तलून का माल नहीं तुमको मिलेगा। जरूरत उस लड़के की नहीं है तो तुमको तलून को तुम्हारी जरूरत नहीं है यार। वो उठ के वहां से ये सब मजाक जाने थोड़ी लगे है। व्यापारी। ये नहीं। सही है नहीं।
मतलब उनकी तुम दादागिरी मोनोपाली। की बात कर- तो तुम 12-15 लोग इकट्ठे होकर के 2000 किसानों को डरा रहे हो। तुम डरा रहे हो ये तो। ये हम किसानों की विडम्बना है कि हम डर रहे सही हैं। बात है। हम किसानों की विडम्बना है। तो मुद्दा केवल इतना सा है। और उस मीटिंग को आप पूरा वीडियो डला है किसान पाठशाला पे, किसान पाठशाला पे पूरा वीडियो YouTube डला पे पूरा है। वीडियो आप उनको देखोगे ना देखा हुआ है। तो मैंने 70% बातें व्यापारियों के पक्ष में करी है। उनको समझ में नहीं आ रहा बलराम बोल क्या रहा है। पूरे भारत का मैंने बताया कि गुजरात में ऐसी डंडा उठाई, हाँ महाराष्ट्र में ऐसा, मदर डेयरी ये करती है। अरे मेरे को मालूम नहीं है क्या? और मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूँ। फिर उनको ऐसा लग रहा है कि उनको 50 पैसे पौधे बेच के कमाना है, चवन्नी छापी बात करना है, तो उधर ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया एक बात हो रही, हाँ पिपलिया वाला अपना जो प्लाट है हम्म। देवेन वाला, हम्म। उसमें भी रमेश भाई ने मना कर दिया, जबकि व्यापारी दूसरे सब वहाँ जा रहे हैं देखने अरे के लिए। वो- और 7-5 का शानदार प्लाट है, जैन और रेवा का लफड़ा है। बस। शानदार प्लाट है डीलरशिप वो। लेके बैठे हैं भास्कर। वो फोटो खुली भी- बात है, उसमें कुछ एक नंबर प्लाट से रमेश मंजर भाई भाई ने 7-5 अभी को। पिछले 2 साल, इसके पहले रमेश भाई ने ये नहीं बोला कि मैं रेवा के नहीं काटू, मेरे तो काट के ले गए। रेवा सब के लेके गए इनके यहाँ से रेवाज को लगा। अरे देवेन को प्लाट तुम एक नंबर रमेश भाई भाई है। ने रमेश भाई एजेंसी मेरे ले यहाँ ली से है, भी उनके जाता। बालक जो है अब नहीं आता, 2 साल का मेरे यहाँ भी नहीं बैठता है आता वहाँ वो पे। बात। लेकिन रमेश भाई से खूब अच्छी उनका मेरी बालक बनती जो है। है विकास वहाँ बैठता है। उन्होंने जैन की टिश्यू कल्चर की जो है एजेंसी ले रखी है, तो वो यार दुकानदारी वाला मामला रमेश है। भाई से हमारी बात हुई तो रमेश भाई मैं कहा यार 7-5 को है प्लाट, पर रेवा को अपन काटता नहीं, पर तुम कही रहा गुड्डू भाई की बात हुई माड़ा के, बोले तुम कही रहा तो देखांगा अपन जमावांगा, नहीं तो रेवा को अपन लेता नहीं। पहले तो किसानों को डराओ, जबकि कि बहुत रेवा लो शानदार मत। प्लाट है। पौधे दूसरी कंपनी का वो रेवा। बेचता है। तकलीफ रेवा से। अरे माल नहीं रहे, आपको आज डरा दिया, अगला पौधा लगाओगे तो आप जैन का बुक करोगे ना। आप डर गए, आपका माल कटा नहीं। वो जो भैया लॉकडाउन में खराब हुआ था ना, तो आधा जैन था ना आधा रेवा था, तो काटा तो रमेश भाई ने भी ना। आधा जैन था 12 बीघे में, आधा जैन था सिंह साहब और आधा रेवा था। मैंने दोनों लगाए, तो काटा तो वो भी। ये कार्ड अपन ने राइजन साइन का लगाया, मेरे पास भी बारिश और में? इनका दोनों का है 8,000 बोल। रमेश भाई ने वो भी काटियो। क्यों? अब राइजन साइन तो अगर नहीं, काटी तिरुपति भी रहा। और 12 रुपए हम टोटल कटे हो तो बाजार बारिश तिरुपति ललित भाई, ओ ललित भाई, वो काट रहे हैं रेवा भी, पर पहला मुद्दा क्या है कि पहले आपको डरा देंगे कि ललित भाई अगर आपने रेवा लगाया तो आपके यहाँ कटेगा नहीं, और गलती से आपने बगैर पूछे लगा दिया कि चलो रेवा लगा दिया, अपन ने बताया नहीं, है ना, बाद में आपका रेवा भी कटेगा, ये भी पक्का है। वो देवेन के यहाँ ऑन में डिमांड है अभी। हाँ, मैंने बोला अभी रुकना तूने भाई। झाजर जी को देते हैं वहाँ पे कर रही है। हाँ और झाजर जी बुलाते हैं, झाजर जी करके वो जैन के रिलेशन में वो सब पोते जैन के पहुँचाते हैं। झाजर जी, करई वाले। मुगालदा में थे वो ये चाहत कि हमें 3 छे यहाँ और हम 3 ही सब नगर नहीं, वो बनाओ 3 वीन से कहीं दिक्कत नहीं अपने को। किसान का दिमाग में वो एक ऐसी भ्रम हाँ, डाल पता है ना मेरे यार ये अपना सिवाय जाएगा क्या? बस जांच करना दुकान दे तो भी नहीं यार। अरे मुरुम पे लगा हुआ है वो तो, मुरुम पे लगा है। धार वाला भी ले रहा। मुरम वालों के इच्छा देखो वो प्लाट 7-5 को अच्छो को देवेन को रेवा भैया और पूरे भैया की गाइडलाइन पर अच्छो। भैया की गाइडलाइन पर मना भी सुरेश कोपड़ेकर जी जो आया था, सागर को पड़ गए। सागर भाई सोनिया हाँ। आया था कोठड़ा सुनना 7-5 पर डबल ड्रिप को 7200 प्लांट रेवा का मना भी लिमोर 11 जून की ट्रांसप्लांटिंग से अभी झंडा लगेगा जो कहीं का, तो पूरी गाइडलाइन अभी प्रॉपर मिली नहीं है, पर अपन ने एक 11 को फर्टिगेशन शेड्यूल उठेलो छे 11 कंपनी का जो आता है कि किस समय क्या देना चाहिए, क्योंकि भैया के पास टाइम भी नहीं था और उनकी गाइडलाइन वो प्रॉपर चेंज जो बनना थी वो बनी नहीं थी कुछ कारणवश। तो अभी मेरा लगा हुआ है 7-5 पे, किसी भाई को भी देखना हो रेवा का पूरा प्लाट एक जैसा है और 7-5 पे लगा हुआ है, डबल ड्रिप का है। एक्चुअली मुद्दा ये भी नहीं है अपना कि तुम पूरे निमाड़ में किसी की डीलरशिप नहीं होना, रेवाज बिकना चाहिए। मैंने निमाड़ में मार्केटिंग ही नहीं करी, ये मेरा अंचल है, मेरा घर गांव है, सब बलराम को जानते हैं, तो जिसको अच्छा लगेगा वो आगे आके ले लेगा। ये जब से इनका फोन आया ना, जब से मैंने दिमाग दौड़ाना चालू कर दिया कि अब इन व्यापारियों को बलराम की आवश्यकता नहीं है, अब बलराम अपने हिसाब से काम करेगा। मामला वो अभी सिचुएशन ये जम सकती है, मैं फाइनल मुद्दे पर आता हूँ कि अपन क्या आगे कर सकते हैं। एक तो हमको गांव वाइज क्लस्टर बनाना पड़ेंगे, बहुत सारी दिक्कतें आती है, उन दिक्कतों को एक भी ना आए इसके लिए क्या करें कि आखिर में 4 टन रह गया, छोटा केला रह गया, उसको किस व्यापारी को देंगे, रेट में आगे पीछे कि अभी हमने 5 लोगों ने केला लगाया है, आपने 4 व्यापारियों को बुला लिया,
तो मंजर भाई के यहाँ भी देखने गया वही व्यापारी, देवेन भाई के यहाँ भी देखने गया, सोनी के यहाँ भी वही देखने गया, बलराम के यहाँ भी वही देखने गया। एक ही गांव में चारों के यहाँ अलग अलग देखने गया। तो अब चारों में से जिसको पैसे की जल्दी जरूरत है वो सौदे में फटाक से पटेगा। तो 5 का रेट चल रहा है, चाय पीते पीते 4:45, 5:15, 5 में खत्म हो जाएगा। मंजर भाई को आज जरूरत नहीं है, पैसे की इमरजेंसी नहीं, तो मंजर भाई थोड़ा तलाशेंगे, तो मंजर भाई का सौदा होजगा नहीं। और उसी गांव में फिर कम में सौदा होके एक गाड़ी कटी तो दूसरे दिन मंजर भाई को दिखाएंगे, भाई ये तो 4:45 में तो कट गई यार, तू 5:30 में कब तक अकड़ के बैठेगा। रेट नहीं है वो, तो वो रेट ही नहीं है। अब इसकी बजाय होना क्या चाहिए, इसकी बजाय होना क्या चाहिए कि हम जितने केले लगाने वाले किसान हैं उनका एक खुद का ग्रुप होना चाहिए। देखो तड़ हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, वो अपने घर पे रखो। व्यापारी में बढ़िया बन जाओ। केले का पैसा ज्यादा मेरे गांव में सुंदरेल में कैसा है, पेड़वी में कैसा है, उस दिशा में काम करो। और नहीं एक दूसरे से बात करना हो तो व्हाट्सएप पे लिख के बात कर लो, लेकिन इकट्ठे हो जाओ एक ग्रुप में। जिनके यहाँ केला लगा है, अभी पूरे क्षेत्र की कोई टीम बने, कोई हमको चलाए, उसको छोड़ दो। सुंदरेल की टीम, पेड़वी की टीम एक बनो। 20 लोगों का केला है ना, तो 20 लोग उस ग्रुप में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक स्टाइल में खेती करो। अगर पेड़वी सुंदरेल में केला लगा तो एक ही स्टाइल में लगेगा। या तो सबके यहाँ 5-5 पेज लगाओ, 5-6 पेज लगाओ, या 5-7 पेज लगाओ। स्टाइल एक फॉलो होना चाहिए। उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होगा कि आपके यहाँ आधी गाड़ी माल है, भाई के यहाँ आधी गाड़ी माल है, बात ही खत्म हो गई। दोनों का एक जैसा निकलेगा वहां कलर, और वो लंबी दूर जाएगा। आपका यहाँ उज्जैन भोपाल भेजने की झंझट खत्म। एक स्टाइल में काम होना चाहिए। अभी तो जो लगा है वो लगा है। आज जो है अगला समय बिल्कुल आज जो है उसको कैसा करेंगे उस पर भी मैं आऊंगा। आगे क्या करना है उसको अभी से लाइनबद्ध कर लो। अभी होगा क्या, इन 20 लोगों में एक सफेद बाल वाले को आगे कर दो, व्यापारी को बुलाने के लिए। भाई मेरे यहाँ 55 एकड़ का केला है, कटिंग आ गई है, देखने आ जा। अभी व्यापारी, बात ही अलग हो गई। अभी 10 लोगों ने बोला 5 एकड़ मेरा, 5 एकड़ मेरा, अगले की लार गिरेगी, 10 में से 2 का सौदा तो मैं उतार दूंगा। अभी आपने बोला 55 एकड़ का है, आ जा। ओटले पे सब बैठो, एक लड़के को बोलो भैया वो तीनों मेरे खेत दिखा के ला जा, बाइक पे ले जा। आपको जाने की जरूरत क्या है? हाँ क्या मतलब, वो लड़का जाएगा, बगीचा दिखा के आएगा। हाँ भाई बता। अब उसकी हिम्मत है ज्यादा कम रेट दिखाने की, उसकी हिम्मत है बगीचे के अलग अलग भाव करने की। मेरा प्लॉट है ना, बोलना क्या करेगा, भाव काट दो, क्या भाव, तू भाव भर, फिर मैं समझता हूं मेरे छोरे को दिखा दूंगा। ये स्टाइल हमने थोड़ी सी चेंज करी। रेट होना, पैसे बचना, बात टेबल पे सामने करना, अपने आप रिपेयरिंग होती है। अगला समझेगा 55,000 पौधे पेड़वी में है, अगर मैंने रेट गलत भरा, आज 5 का है, मैंने 4:45, 4:30 में मंगा, तो ये क्षेत्र मेरे हाथ से चले जाएगा, दूसरा व्यापारी एंट्री कर देगा, तो मेरे को माल ढूंढना पड़ेगा। ये कमजोरी है व्यापारियों की। आज मैंने किसी से व्यवहार किया दिल्ली चंडीगढ़ में, तो मेरी मजबूरी उसको 365 दिन माल देना। वो देवेन भाई के पास मिलेगी, सुरेश के पास मिलेगी, मेरे को कहीं झक मारने जाना पड़े, मेरे को गाड़ी बना के उसको देना पड़ेगी। भाई जैसे किसान की मजबूरी है ना माल काटना, व्यापारी की मजबूरी है माल ढूंढकर रोज गाड़ी बना के देना। गाड़ी की चाल फेल हुई, उधर पैसा रुक जाएगा। तो दोनों की अपनी अपनी कमियां हैं, उन कमियों में हम खूबसूरती निकाल सकते हैं। यूनिटी बनाना पड़ेगी, एक को अगुवाई करना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में अब हम 15 लोग हैं, नया केला लगाए, भैया ग्रुप में आ जा, ज्यादा फायदे में रहेगा। और इस ग्रुप को जोड़ो एफपीओ से। उसकी दूसरी सुंदरता बतलाता हूं मैं। गुजरात, सूरत, कामरेज, गवर्नमेंट से पैसे लेने में माहिर आदमी है वो। पूरा गुजरात बढ़िया है, बिजनेस माइंड से खेती करते हैं। अपने यहाँ मंजर भाई आपको कितनी बार केले में सब्सिडी मिली? एक बार मिली। गुजरात में कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो हर साल सब्सिडी लेते हैं। क्यों लेते हैं वो? अरे आपके पास 16 रुपए का पौधा आया और गवर्नमेंट 16 रुपए दे रही है ना यार, तरीका डिजाइन कर लो, आपकी आधी रिस्क खत्म हो गई। छोटी छोटी सी बातें हैं,
आज के बाद आगे का भविष्य है एफपीओ। सूरत कामरेज में एक मंडली है, मैंने जिस हिसाब से मैंने एफपीओ को डिजाइन किया ना वो कैसे किया, कामरेज में एक मंडली है, वहां पर वो क्या करते हैं, पौधा चाहिए मंजर भाई को 5000 केली लगाना है, क्या मंजर भाई मंडली में है तो मंजर भाई के लिए पूरी मंडली का दिल दरिया सब समंदर शामिल है, पौधा खाद दवाई सब उनके स्टॉक से लेके जाएंगे, पौधा बुक करेंगे, बता देंगे मेरे को 5000 पौधे चाहिए तो वो मंडली 5000 पौधे बुक करेगी, पैसा वो देगी, सब कुछ वो, माल भी मंडली कटवाएगी। जिस दिन माल कटेगा उस दिन आपका खाद दवाई पौधे का पैसा आपको हिसाब बना के दे देंगे, बाकी आपके अकाउंट में डाल देंगे। ऐसी सुंदरता है किसी के पास अपने पास? तो ये सुंदरता आ सकती है एफपीओ में। सब्सिडी वो मंडली की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट से सब्सिडी लाकर आपको दिलाए, आपको पता ही नहीं है, काम अब ऑटोमेटिक हो रहा है। एक और सुंदर बात उन्होंने करी जो मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं इस एफपीओ के तरफ निकला हूं। 3 बड़े हॉस्पिटलों से उन्होंने टाई अप करके रखा है, जो उस ग्रुप में केला लगा रखे हैं। आपने 5000 पौधे लगाए ना, तो आप पर 10 लाख का क्रेडिट वो करेंगे खाद बीज दवाई में, ठीक है। और मंडली में उन्होंने कुछ बीमे करवा रखे हैं उन पूरे सारे रेंडमली किसानों के, कि इन किसानों की फैमिली में कुछ अकस्मात होता है तो वो मंडली अभी लगाएगी, फिर जैसा भी वसूल करना होगा देखेंगे, नहीं तो मंडली के किसान मिलके देंगे। इमरजेंसी आ गई मंजर भाई के घर पे, वो किसी को कह के नहीं आती है। वो 3 हॉस्पिटल में से किधर भी जाएंगे, मंजर भाई को 1 रुपया लेके नहीं जाना है, वो आदमी ठीक होके घर पे आएगा, उसका हिसाब करेगा उस समय मंडली। फिर मंजर भाई के पास जो खूबसूरती होगी, जिस वे में पैसा आएगा या उनका केला लगा है, वो काटने के बाद हॉस्पिटलाइज में मंजर भाई बोलेंगे भैया मैं 3 किस्तों में दूंगा तो 3 किस्तों में काटेंगे, 2 किस्तों में दूंगा तो 2 किस्तों में काटेंगे। ये खूबसूरती हमको लाना है। किराना आपके घर का पूरा वो मंडली से जाता है, उन्होंने बड़ा स्टॉकिस्ट बना रखा है बिग बाजार जैसे। आपकी एक क्रेडिट फिक्स कर दी, 5000 पौधे 10 लाख तक की उधारी दो इनको, खाद दवाई पौधा किराना जो ले जाए दे दो, माल अपने को काटना है। नहीं कटवाओगे वो यूनिटी है, एसडीएम में लेटर पड़ा है, सख्ती से 4 कांस्टेबल जाएंगे, आपके खेत का माल काट के मंडली बेच देगी। उसमें गलती क्या है भाई? उसमें गलती क्या है? आप मंडली से जुड़े हो, आप उसके बाद भी क्रॉस करते हो, ऐसा आज तक हुआ नहीं उनके यहाँ, लेकिन क्रॉस करते हो तो वो मंडली आपको उस सिस्टम से बैंड कर देगी। ठीक है, आपने एक बार पौधे की वसूली नहीं दी है, खाद बीज दवाई का पैसा नहीं दिया है, तो आप इन 21 लोगों में से बाहर निकल गए, अब 20 ही बचे हैं। अब केले के जो भी काम होंगे आपको न उस क्षेत्र में सब्सिडी मिलेगी, न आपको अच्छा व्यापारी काटने जाएगा। उस क्षेत्र में व्यापारी डायरेक्ट माल नहीं काट सकता किसान से। कामरेज मंडली के अलावा वो कामरेज की 50 किलोमीटर की पेरीफेरी है, किसान से डायरेक्ट माल नहीं काट सकता। जो किसान डायरेक्ट माल काटवाता है उसको मंडली से बाहर। भाई आप पैसे की जिम्मेदारी तू समझ, वसूली करना तू समझ, मंडली के थ्रू आओ। मंडली कोई कमीशन लेती नहीं, उसको कहां से मिल रहा है? किसान से नहीं लेती, उसको कहां से मिलता है? जो किराना ग्रोसरी लाए हैं वो एक स्टैंड हो गया। अभी 200 किसानों का घर का सामान यहां से जा रहा है, एक बड़ा वॉल्यूम हुआ ना, 200 किसानों के खेत का खाद बीज दवाई यहां से जा रहा है, बड़ा व्यापार हो गया ना। और बड़े व्यापार का बड़ा ऑर्डर देने के बाद में इधर किसान को सस्ता मिल रहा है, बार्गेनिंग पावर आ गई है, बड़े व्यापारियों को इनवाइट कर रहे हैं। पूरे कामरेज में केवल एक्सपोर्ट होता है और 5x7 पेज रहता है, उसके अलावा लगाते ही नहीं। वो बेंचमार्क बन गया, एक मार्को स्टेब्लिश हो गया कि यहां हम जाएंगे तो हमारा माल गारंटेड है, बिगड़ेगा नहीं, फेल नहीं होगा। तो आपको रेट आज की तारीख में, हम 5 रुपए की विडंबना में हैं आज। मैंने 4 दिन पहले एक डाला था मीटिंग के पहले, सोलापुर में 9.5 रुपए में अपनी गाड़ी बन रही किंग शाइन बनाना की। 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन तो और 4.5 ही चल रहा था, 9.5 रुपए में बन रही। क्यों बन रही भाई? और वो सोलापुर से इसी हाईवे से माल निकल के जाएगा आपका दिल्ली, यहां से दिल्ली 1050, सोलापुर यहां से 700 किलोमीटर प्लस हो गया। वो व्यापारी पागल है, 700 किलोमीटर प्लस का भाड़ा दे रहा है, रेट ज्यादा दे रहा है। ये कारण कुछ है, ये कारण हम किसानों को समझना पड़ेंगे। व्यापारी को जितनी जानकारी थी उस जानकारी से वो बिजनेस कर रहा है, उसको छोड़ दो।
मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी सारे व्यापारियों को, उनको ऐसा लगा बलराम अपनी डपली बजा रहा है, वो उनके सिस्टम समझ नहीं पा रहे हैं। तो छोड़ दो, अपन कहाँ उनका दिमाग लड़ाएंगे, अपन सुधर जाएं, हम किसान सुधर जाएं। क्या हम सोलापुर और आंध्रा जैसा माल बना सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, हम बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं। उसके तरीके हैं, उसके पैरामीटर हैं। तो फिर इसके पहले प्रश्न आएगा कि क्या हम सुंदरेल पेड़वी के किसान इकट्ठे हो सकते हैं? ये जवाब आपको देना पड़ेगा कि हम एक दिशा में गमन कर सकते हैं। क्या जरूरी है? बलराम बोल रहा 5x7 लगाना, तुमको सबको समझ में आता हो 5x5 लगाना है तो 5x5 वाले गाइडलाइन को पकड़ो और सभी किसान 5x5 पे लगाओ। एक दिशा में तो गमन करना चालू करो ताकि प्लाट में सुंदरता आए, बेचने में दिक्कत नहीं आए, और एक दिशा में सौदा करना चालू करो। भाई 1 लाख पौधा है ना क्षेत्र में, एक ही आदमी बात करेगा, ये काका बात करेगा, इसने जो बोला वो सही। अपन क्यों दिमाग लड़ा रहे हो? एक जो फ्री अंकल हैं उनको उस पद पे बिठाओ ना कि सुंदरेल पेड़वी का बात ये आदमी करेगा। अपन पहले से बोल दो भाई ये सौदे चल रहे हैं, इसके नीचे अपन देंगे नहीं, बात बुजुर्ग को करने दो। भाई छोटे छोटे कदम उठाना है। आगे का स्कोप मंजर भाई, मैंने एक ऑडियो डाला है, उसको सुनना रात में। वो थोड़ा सा 1 घंटे का है, हाँ, वो काफी लंबा है। ओपनली मैंने भेजा है, मेरे को किसी कोई बात छिपानी नहीं। और यही सबको गड़बड़ लगती है, बलराम इतना ओपन कैसे हो जाता है। एक मित्र है हमारे जिनको एक चेंबर में 20 टन माल लगता है पर डे का। 18 चेंबर है उनके। आप में कितने माल देने की क्षमता है भाई? है इतना माल अपने पास? दूसरा उसमें नीचे जो 3 दिन पहले मैंने लिखा था वो टेक्स्ट में था, 5x7 पे होना चाहिए और टैगिंग किया हुआ होना चाहिए कि कमल कब तोड़ा, उसकी मार्किंग होना चाहिए। इसमें पैसे लग रहे हैं आपको ज्यादा, खाद ज्यादा लग रहा है। अगला लिख के भेज रहा है, मैंने ऑडियो आज भेजा है, उसको पूरा ध्यान से सुनोगे, मजा आएगा। एक ही आदमी है जिसको 18 गाड़ी माल रोज का चाहिए, आप कितना दे सकते हो ये बताओ। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे कई सारे व्यापारी हैं, ऐसे कई व्यापारी हैं सर। लॉकडाउन समझना सारे शब्दों को, ठंड, लॉकडाउन, एक्सपोर्ट बंद हो गया, ये कोई विषय नहीं है। अभी 5 रुपए में बड़वानी में कट रहा है, सोलापुर आज 9.5 रुपए में कट रहा है। तो वहाँ लॉकडाउन नहीं है, वहाँ पे ठंड नहीं है, वहाँ पे चिलिंग नहीं है, वहाँ के माल की क्वालिटी अलग है और वो 35 स्क्वायर फीट से नीचे लगाते नहीं। मैं कुछ पैमाने बता रहा हूँ, ये आप जिनका केला है ना, अपने खेत में झांक कर देखो क्या है। जितने पत्ते हैं पौधे पर, क्या पेड़ पर उतने पंजे हैं या ज्यादा है? हमारे निमाड़ में क्या है, 9 से 10 पंजे और पौधे पर 4 से 5 पत्ते। जिस दिन माल कट रहा है 5 पत्ते, 9 से 10 पंजे। तो वो पत्ते धूप में फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाते, उतना न्यूट्रिशन इसमें दे नहीं पाते। एक चलन और है जो न तो किसान समझ पा रहा है, न जो गाइडलाइन देने वाला आ रहा है उसको समझ में है। हाँ। आपके खेत में 50 लाइनें हैं, 50 लाइनों में से जो पील, पत्ती, सूखे कचरे निकालते हैं, हर 6 लाइन के बाद एक ढेरी करते हैं। पहली बार मैं मंजर भाई के आया था, मैंने उस दिन भी बोला था आपको, ये प्लाट पे अपन घूमे थे, 6 लाइन के बाद एक लाइन कचरे की, फिर 6 लाइन के बाद एक लाइन कचरे की। तो ये क्या रेशो बना? 20%, 15% रेशो बना। अब आपके खेत में 100 लाइनें हैं तो 20 लाइनें ऐसी रहेंगी जिसमें कचरा है। कचरा है तो वहां बैक्टीरिया है, वहां बैक्टीरिया है तो वहां की जड़ें एक्टिवेटेड है। इस समय ठंडी में भी आपका जहां कचरा नहीं है वो जड़ें अंदर है। पानी सूख गया तो वहां क्रैकिंग आएगी तो वो चिलिंग इंजरी घुसेगी। जहां कचरा है वहां बैक्टीरिया है, कीट पतंग है, तो वो जड़ों के ऊपर फफूंद घूम रही है। तो जीवंतता जहां रहेगी वहां एनर्जी रहेगी, और एनर्जी जहां रहेगी वहां पर गर्माहट रहेगी। अपने शरीर में एनर्जी है तो गर्माहट है ना। आदमी गया, ठंडा पड़ना चालू, तो जहां भी बैक्टीरिया है वो जड़ों के ऊपर गर्माहट रखते हैं। अब आपके उस 100 लाइनों में जिन जिन लाइनों में कचरा मल है उसके पौधे जब कट के जाएंगे तो वो राइपनिंग चेम्बर में कलर अलग देंगे, और जिन लाइनों में कचरा नहीं है ये कट के जाएंगे तो कलर अलग देंगे। इतनी माइक्रो सर्जरी तक मैंने किया है।
ये कोई एग्रोनॉमिस्ट को पता नहीं, किसी व्यापारी को पता नहीं, किसी किसान को पता नहीं। मैं बोलता हूँ या तो एक लाइन छोड़ के डालो या खेत के बाहर कर दो, दिमाग मत लड़ाओ। पूरा खेत एक जैसा चाहिए, तो कलर जो माल कट के जाएगा उसका एक जैसा आएगा। आपको कचरे से एलर्जी है, मल्चिंग नहीं करना है, कचरा मल्चिंग पूरा खेत के बाहर करो ना। वो 6 लाइन क्यों रखी है, 1 लाइन क्यों रखी है? तो फेंक दो, फेंक कर बाहर करो। अब वो इस लाइन का पौधा और इस लाइन के पौधे की जड़ें अंदर है, उसकी नमी अलग है, उसमें बैक्टीरिया अलग है, उसमें अपटेक करने की क्षमता अलग है, वो पौधे का कलर अलग आएगा। मैंने एक वीडियो डाला था अभी 20 दिन पहले, मैं ग्रुप में आज शेयर किया हूँ, उनको देखिएगा। मैंने चेंबर के अंदर, यूपी का एक चेंबर है जो 20 टन की गाड़ी रोज लेता है, उस भाई के चेंबर के अंदर जाके मैंने दिखाया है कि एक ही कैरेट में एक हरा पंजा एक पीला पंजा है। गाड़ी गई, 4 दिन अंदर रही, गैस डाल दी, 4 दिन में जब फाटक खोला तो वो 20 टन उसकी तो मजबूरी पूरा बेचना। अब ठेले वाला जो लेने आएगा, जो ठेले वाला लेने आएगा वो क्या देखेगा, यार ये कैरेट में हरा पंजा, उसको उठा के बाहर कर देगा, वो तो पीला पीला लेके जाएगा ना। अब उस चेंबर वाले ने क्या करना चाहिए, वो 20 टन में 2 टन माल को क्या करेगा, वो उसका पैसा बना नहीं, वापस चेंबर में डालेगा तो डबल इथिलीन देने से वो सड़ जाएगा, और उस इथिलीन में वो पका नहीं, क्योंकि उसका छिलके का आवरण अलग था, बाकी के छिलके का आवरण अलग था। बात एकदम छोटी सी है। इन पर हमको काम करना पड़ेगा, ना कि इस पे काम करना पड़ेगा कि वो डॉक्टर अच्छा है, ज्यादा 1261 डलवाया, मेरा 5 किलो वजन आया। पैसा कमाना है तो अब बातें अलग होगी। पंजे कितने उतने पत्ते चाहिए। खेत में या तो पूरा साफ रखो या हर एक नाली को कचरा करो, ताकि इधर की रूट एक्टिवेट रहे, इधर की एक छोड़ के एक कर भी सकते हैं। एक छोड़ के एक करो ना कचरा, वो सबसे सुंदर बात है, उसमें आपके माल की क्वालिटी अच्छी आएगी। अब मैं ये बतलाता हूँ, तो मार्केट में जो पौधे बेचने वाले हैं, ये पट्टा पद्धति होना नहीं चाहिए, इससे मच्छर फैलते हैं, इससे फंगस फैलती है। अरे वो फंगस ही पौधे का भोजन है, थोड़ा पढ़ाई तो करो, पढ़ाई तो करो थोड़ी। इस ठंड में जो कचरा मल्चिंग है वही पौधे को गर्माहट देती है, वही जड़ों को आप ठंड में तरबूज में प्लास्टिक मल्चिंग क्यों डालते हैं, जड़ों में गर्माहट रहना चाहिए। सेंस तो है ना। तो ऐसे छोटे छोटे मैं बदलाव करवाऊंगा आपको, अगर आप मेरे साथ चलोगे। खाद किस दुकान से लेना, कौन सी कंपनी का खाद लेना, ये मेरा कोई विषय है नहीं। ये विषय है आप लोगों का। मेरा विषय क्या है, अभी इतनी ठंड है, आज हमको सबको स्वेटर पहन के बैठना है, ठीक है, तभी बैठ पाएंगे। अब केले को क्या स्वेटर लगाई है आपने? मैं किसान को बोलता हूँ कि जब पौधा आपके खेत में आए, पौधा बाद में लगाना, पहले बाउंड्री पर गन्ना घास लगाना। मेरे लेटर पैड पे आता है लिखा हुआ, जब मैं भेजता हूँ ना पौधे के साथ पर्ची, उसमें आता है। अभी मैंने कंपलसरी कर दिया है कि किसान को पहले ही भाई चारों तरफ गन्ना घास लगा, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी भी ज़्यादा है, ठंडी भी ज़्यादा है, दोनों अंदर घुसेगी। ठंड में चिलिंग लेके आएगी, गर्मी में वो केले को पानी को उड़ा देगी और सफ़ेद सफ़ेद उसका डस्टिंग कलर हो जाएगा। वो लाइट ग्रीन नहीं रहेगा, डस्टिंग कलर हो जाएगा, वो पकने के बाद अलग जाएगा। तो केला लगाना इम्पोर्टेंट नहीं, उसकी टेक केयर इम्पोर्टेंट है, और उसमें पैसे लगते नहीं। मैं आजकल किसानों को बोलने लग गया हूँ, अगर आप 100% फॉलो करो तो मेरे साथ आओ, तो फिर आपके खेत में एक भी केला नहीं रहेगा। 100% बेचने की जिम्मेदारी इस ग्रुप की है। बात छोटी सी है, 99 पे कोई काम नहीं करेंगे। 10 एकड़ मत लगाओ, 3 एकड़ से शुरुआत करेंगे। 100% मतलब 100%, 99 की बात नहीं। अभी बजट क्या लगेगा, तो बजट हम पूछते हैं किसान को कि आपका बजट अगर 3 एकड़ में 1.5 लाख का है तो 1.5 लाख की गाइडलाइन देंगे। आपके पास 3 एकड़ में 3 लाख का बजट है तो 3 लाख की गाइडलाइन देंगे। तो वजन ऊपर नीचे आएगा कि भाई के यहाँ 18 किलो आया, भाई के यहाँ 25 किलो आया। बजट ज्यादा लगाया, डीएपी ज्यादा डाली, लेकिन उस डीएपी का कॉम्बिनेशन ज्यादा गया, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन 100 रुपए खर्चा कर रहा है उसको भी गन्ना घास लगानी है, 50 रुपए खर्चा कर रहा है उसको भी गन्ना घास लगानी है। ग्राफ एक ही डिसाइड होगा सुंदरेल में, वो दोनों के यहाँ एक ही होना चाहिए। 5/8 तो सबके यहाँ 5/8, 5/7 तो सबके यहाँ 5/7, 5/6। यार एक आदमी को 5/6 पसंद आया, तुमको 5/7 क्यों पसंद आया, उससे बात करो, या उसने तुमसे बात करनी चाहिए। तो तुम्हारे माल का वेरिएशन खत्म,
हमको क्या करना है, सुंदरेल से गाड़ी बनाना है 20-20 टन की। अभी एक के बगीचे में 20 टन नहीं है, तो दूसरे के बगीचे से उसी में जाएगी। और 20 टन की क्यों बनाना है? क्योंकि उस व्यापारी को रेट सस्ता गिरना चाहिए। आज कैंटर जा रहा है ये टमाटर, और इसके कारण यहां से जो कैंटर जा रहा है वो 6.5 रुपए किलो का खर्चा बैठ रहा है केले में। 20 टन का ट्राला जाएगा तो 5.25 रुपए का खर्चा आएगा केजी पे, उसका भाड़ा का परता बैठ गया। हमने उस व्यापारी की समझी कि उसको 20 टन की गाड़ी लोड करके दी। अब 20 टन सुंदरेल में किसी के बगीचे में मालिज नहीं है, तो इसका मतलब क्या पिकअप ही भरते रहेंगे? 12 टन की गाड़ी जिससे बड़ी तो हम एक जैसी परता बिठाएंगे, और उस व्यापारी को हमने उसके पास से पैसे ज्यादा कैसे लेना उस पर काम करना है। उसको ट्रांसपोर्ट में हमने सहूलियत दे दी, भाई 6.5 रुपए की बजाय तेरे को 5 रुपए का परता बैठ रहा ना केजी में, ये 1.5 रुपया बचाना इधर देना किसान को, किसान को देना। मेरा काम नीचे ग्राउंड से पैसे आप लोगों से कमाना है जी, और मेरे को बहुत पैसे कमाना है, ये भी पक्की बात है। मेरे को पैसे चाहिए उधर से, व्यापारी से चाहिए। मैंने आज जो ऑडियो भेजा है उसमें मेरी पूरी रेसिपी आपको समझ में आएगी कि मेरे को पैसे कहाँ से चाहिए। भाई मैं घर से बाहर निकल के सुंदरेल 100 किलोमीटर आके बैठा हूँ, रात में ठंड है, उसके बाद बातचीत कर रहा हूँ, 2 पैसे के लिए बैठा हूँ। मैं व्यापारी से कमाऊंगा और उसको भी बचा के दूंगा, फिर कमाऊंगा, तब तो वो यहाँ जीवन भर टिकेगा ना। तो बात इतनी छोटी सी है और सुंदर है। आज जिसके पास फ्लावरिंग आ रही है वो अपना अपना नाम डिटेल लिखवाओ, किसके पास फ्लावरिंग आ रही है उसकी गिनती करो। आप एक जन यहाँ से संजय भैया आप अगुवाई करो, सब किसानों का एक रजिस्टर मेंटेन करो, ठीक है। नाम नंबर मुझे भेजो, मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, उस ग्रुप में सभी आते हैं। और जिन किसानों के यहाँ फ्लावरिंग आ रही है उनको आज के बाद क्या करना है, देखो वजन हमारे हाथ में नहीं है, क्वालिटी मेंटेन करवाना मेरे हाथ में है। अभी जो बगीचे रनिंग में है, अभी भैया वाला ग्राफ तो है नहीं अपने पास, नहीं जो जिसकी जैसी गणित होगी जो है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। कर लें। 4 जून को जो हमारो भी 6 जून को, तो अपन को थोड़ा मेंटेन कर लें। फ्लावरिंग नहीं आ रही, ठीक है, नहीं उनका भी पूरा नाम लिखो। वो तो आपकी तारीख दे देना कब लगाया है, और उसका वीडियो बनाकर आएगा वो। मतलब 800 पौधे बैठते हैं, 5x7 पे एकड़ पे 1250 पौधे आएंगे और 25 टन का उत्पादन आएगा। नहीं अब बताओ बीघे पे, हाँ वही हो गया बराबर आपने जो बताया सेम बताया, सेम 1.5 बीघे में 1 एकड़ होता है। हाँ अब इधर 960 पौधे बैठ रहे हैं 1 बीघे पे, मतलब इधर 860 है और इधर कितने हैं? 960 बैठ रहे हैं 1 बीघे पे, और इधर 840 बैठते हैं। हाँ 840 बैठते हैं। 5x6 पे 120 पौधों का फर्क है, 900। 120 पौधों का फर्क है, 120 पौधे का फर्क ठीक है। तो उसमें क्या चीज सुधार करनी चाहिए? नहीं, अब जैसे मेरे पास भी जैसे ये सोनी जी आते रहते हैं, हाँ। हमारे वहाँ गांव में डोंगर गाँव रेवा का मैं भी प्लाट लगाने वाला था, और मेरे को भी वो रमेश भाई दोस्त भर ये रमेश की खटिया खड़ी करने वाला हूँ मैं। रमेश तो सुन ले भाई, अभी तेरी ये सब पोले खुल रही है। नहीं, अब वो बोले अरे लगाना मत, नहीं तो कहीं कटेज का नहीं, आंकड़ा टिकड़ा आता है। कटेज का नहीं, वो तो एक ही वर्ड है उनके पास कि उसमें तो मुर्गा पंजा आता है। नहीं अपने प्लाट में अंदर नहीं घुसा हूँ। उसने मेरे घर पे चाय पी और मेरे को घर पे यही बोला, बोले कौन सा लगा? उनका रेवा है। बोले यार मैं तो देखूंगा भी नहीं भास्कर, रेवा नहीं लूंगा। मैंने अंकल एक बार चलो तो सही। खेत पे गया, मेड़ पे से ही वापस आ गया। बोले नहीं भास्कर मैं अंदर नहीं घुसूंगा, रेवा लेता ही नहीं। मैं बोले नहीं। हाँ अभी मंजर भाई मैं राइटिंग दे सकता हूँ, अगर किसानों ने सुन लिया ना मेरा, तो पूरे निमाड़ अंचल में ये जितने बोल रहे हैं ये बोलेंगे हमको केवल अब रेवा चाहिए, दूसरा हम ले नहीं पाएंगे। वो आपका एक वीडियो मैंने एक वो वाला भी देखा था, वो राजपिपलियाना वाला गन्ना देखने गए थे 5x7 पे किसान पाठशाला पे। भैया इनको 840 और 960 का सोना। हाँ समझाऊंगा ना मैं उसको। 120 पौधों का फर्क है ना। मैं इसको एकड़ में बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एकड़ से समझा दो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उधर 1200 पौधों की बात कर रहे हैं जाएगा वीडियो में। 1250 पौधे और आप लगाते हो 5x6 1450 पौधे। और कोई
200 पौधों का फर्क रहता है एकड़ में। ठीक है, अभी 5x5 हो, 5x6 हो, 5x7 हो, पहले साल का जो उत्पादन है वो डिपेंड करेगा कि आपके पौधों की हाइट और पत्ते कब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो गए। तो जितना कम ग्राफ है उतने चौथे महीने 5वें महीने में ओवरलैपिंग होना चालू हो जाएंगे, और जितना चौड़ा ग्राफ है उतना लेट ओवरलैपिंग होंगे। ठीक है, अब फल आएगा उस दिन जिस दिन फ्लावरिंग आ रही है, उस दिन कंधे और कान के ऊपर तक के पत्ते ड्रॉप होंगे फ्लावरिंग आते समय 5x6 5x5 के, क्योंकि अंदर है अंधेरा। छांव वाले पत्ते जब पूरी ताकत पौधा लगाता है ऊपर से फ्लावरिंग नीचे देने में, उस समय उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। उस समय आपके 40 से 50% पत्ते छांव में हैं, वो जबरन में खड़े होकर एनर्जी ले रहे हैं, और उस पौधे को, उस कमल को एनर्जी देना है, तो नेचर अपने आप उनको हरे पत्तों को डाउन कर देता है। अब वो बाहर तो आ गया, लेकिन उसको मैच्योरिटी, कलर, शाइनिंग, वेट के लिए पत्तों की संख्या और फोटोसिंथेसिस चाहिए। अब हमारे पास जो ऐसे ऊपर पत्ते हैं वो बचे हैं, जो ऐसे पत्ते थे वो झुक गए। 5x7 में कमर तक के पत्ते हरे रहते हैं जिस दिन फ्लावरिंग आ रहा है। आपके जिस दिन फ्लावरिंग आ रहा है उस दिन 20 पत्तों की संख्या रहेगी, और जिस दिन माल कट रहा है उस दिन 9 से 10 पत्तों की संख्या रहेगी 5x7 में। तो वो न्यूट्रिशन जो गेन करता है 5x7 में, अगर आपने 90 दिन के बाद जो बच्चे निकलते हैं उनको काट करके ड्रिल कर दिया, यूरिया डाल दिया, उनको आने नहीं दिया, फिर अगला राउंड 6ठे महीने में बाकी के बचे हुए काट कर ड्रिल कर दिया, केवल एक ही रखा, अभी फल नहीं आया, ये प्रक्रिया करते हैं और कम साइकिल का पौधा लगाते हैं, जो केवल हिंदुस्तान में रिवाज बनाती है। तो जितने तने की मोटाई है 32 इंच है तो 32 किलो वजन ले सकते हो। पत्ते की संख्या होने से 36 इंच है तो 36 किलो वजन ले सकते हो। ये 5x5 5x6 में नहीं ले सकते, क्योंकि पत्ते की संख्या कम है, वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहा है, तो नीचे से न्यूट्रिशन उस फल में जा नहीं रहा है, उसका जो वेट आना चाहिए वो आता है कम। अब इसको हमने देखना चाहिए टन में। जिस किसान के यहाँ 5x7 पे है उसके यहाँ 1 एकड़ में कितना टन माल निकला। अभी किसान बताता कैसे है, 5x5 ज्यादा लगता है, मैं उसको उदाहरण देता हूँ। किसान बताता है मेरे यहाँ सरासरी 23 किलो की रास आई, ऐसे बोलते ना, है 23 किलो 25 किलो, बस सब यही बताएंगे। 20 किलो से बहुत सारे मेरे जैसे ज्यादा फाकालाजी वाले होंगे वो 27 किलो बोलेंगे। एक मोबाइल देना मेरे को। भैया के यहाँ ललित भैया के यहाँ पे जो पौधा लगा था उनके 1 महीने बाद कैलाश भैया यहाँ पे है ना, उनके यहाँ पे लगा हुआ है, इनके यहाँ पे 6x5 है ना, 6 फीट बेड की 6x5 है, और इनकी मेड़ के पास में 7x5 है। कटिंग सेम टाइम में हुई, पूरी कटिंग हुई, 7x5 की जल्दी आएगी। हाँ जल्दी आई, और उसके बाद में उनका सेकंड काफी हेवी तैयार है। मैं एक धीरे धीरे लेके चलता हूं। समय है ना सबके पास बैठने, अभी खुलना है, 1-2 परते और खुलना है। 5x5 में हम बोलते हैं सरासरी मेरी 23 किलो 24 किलो की रास आई, तो 1750 पौधे लगते हैं। गुणित अगर मैं 24 किलो करूं तो 42 टन उत्पादन आना चाहिए आपके 1 एकड़ में। 5x5 पे 1750 पौधे हैं और 23 किलो की सरासरी रास है, 42 टन आया नहीं आज तक निमाड़ क्षेत्र में किसी के। एकड़ पे टन कितना आता है, काटा पर्ची हम जोड़ते ही नहीं है। 17 टन से 22 टन के अंदर 5x5 खत्म होता है, इसके ऊपर आता नहीं। अपवाद होगा 100-200 किसान में से एक आध का 25 टन आ जाए मुश्किल से। नई जमीन, उसने 1 एकड़ में 15-20 ट्राली गोबर खाद डाल रखा हो, ऐसे किस किसान के पास होता है? कोई नहीं, कर ही नहीं सकता। उत्पादन आएगा 17 टन से 20-22 टन 1 एकड़ में। अब 17-20-22 टन का अगर आप कैलकुलेशन करोगे, हम ना हकीकत से भागते हैं। सैकड़ा, 1000, 10,000 भागित 1750, 12.5 किलो का एवरेज पड़ता बैठता है। हमको डर लगता है बोलने में, मेरी नाक खराब होगी गांव में। पर्ची जोड़ते नहीं आखिरी में, पैसा तो टोटल काटा पर्ची पे होगा ना। अब वो क्यों 12.5 किलो आ रहा है? क्योंकि 1750 में कुछ अभी तक भुट्टे दिए नहीं, प्लाट खत्म हो गया, क्योंकि वो
जो पतले पतले पंगू चले हैं उनका लेट आया तो कटेगा नहीं, वो 5-7% कटता नहीं, वो तो होता है, नहीं कटता ना, वो होता है। तो उसको खाद तो खिलाया आपने, क्योंकि जो पर्ची देने आता है 1000 पौधे पर कितना खाद, हाँ वो तो खिलाया। पर्ची वाला क्या करेगा, 3 एकड़ में 17 दूनी 34 17 3 51 5250 पौधे लगते हैं 3 एकड़ में, 5 बाय 5 पे 5250 पौधे। आपको पर्ची मिलेगी, डॉक्टर देगा 1000 पौधे पे कितना खाद डालना, आप डालोगे 5250 पौधे का खाद, हर बार वेंचुरी में उतना चलाओगे, हो सकता है 5500 का चलाओगे। मंजर भाई जैसा दिलेर आदमी, ज्यादा पकना चाहिए, सभी किसान ऐसे ही करते हैं ना, 2 किलो ज्यादा डालू मैं ताकि उत्पादन ज्यादा है। अभी 3 एकड़ में 1750 पौधे 5250 हुए, 3 एकड़ में 1250 पौधे, 12 दून 24 12 36, कितना फर्क है भाई, 1500 पौधे का फर्क है। 60-40 का रेशो है, पौधे लगाए उस दिन से माल कटने तक 60-40 का खाद का फर्क है। अगर आप 50 रुपए पौधे का खाद डालते हो, कितना डलता मंजर भाई एक एवरेजन? बस बहुत हो गया सर, इतना 50 रुपए 40 से 50 रुपए जाता है ना, आखिरी हो गया, 50 से खूब हुआ, 55 हो गया 50 रुपए। उसके अंदर ही रहते हैं, उदाहरण मानते हैं 50 रुपए। तो आपने 5250 पे खाद डाला 50 रुपए का, तो 2,62,500, 3 ही एकड़ जमीन है, जमीन बड़ी नहीं है। बहुत बारीकी डीपली एनालिसिस है, इसको जिस दिन हम समझ लेंगे ना, केले की खेती में मजा आएगा। अभी 3 गुणित 1250 तो ये 3750 हुए, गुणित 50 1,87,000। खाद खर्च में पैसा बच गया ना अपना। एकड़ पीछे 30 से 32,000 रुपए का हम खाद ज्यादा डाल रहे हैं। ये किसको दिया आपने? धरती माँ को बंजर करने के लिए आपका योगदान दिया, 32,000 रुपए एकड़, वेस्टेज गया। यही हुआ ना, क्या हुआ? अरे एक मेरे पास आया था भैया, तो मेरी फ्लावरिंग की स्टेज थी, तो एमोनियम डाल यार, इसमें अमोनियम डाल दे तो बहुत बढ़िया ब्लास्टिंग होगी। तो आधे मतलब 25% डंडे फिका गए ऐसे ही, मतलब वो फ्लावरिंग स्लिप होकर नीचे गिर गए। वो अमोनियम डालने से। बहुत सारे मेरे जैसे मित्र जो झोला सेली छाप को रहे हैं, लगाया तो अनभिज्ञ जब भैया? है, ज्ञान नहीं है, सेली को इधर उधर लगाया तो पर्चियां जब? नहीं लेना, नहीं, दिक्कत में आएंगे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। एक्चुअल एकड़ पे टन कितना आया, आपने प्रश्न पूछा ना, वैसे मैंने जवाब दिया। 1 एकड़ पे 22 से 25 टन का उत्पादन पहले साल आएगा, अगले साल 30 टन के लगभग आएगा, तीसरे साल 35 से 40 टन आएगा उसी 1 एकड़ में। अगर आपके पास गाइडलाइन सही है, केले की एक छोटी सी जनरल नॉलेज बतला दूं, अगर हमारे पास जिस दिशा से गाइडलाइन आ रही है और हम उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं, तो पहला 25 टन है तो दूसरा 28 से 32 टन आएगा, तीसरा 35 से 40 टन आएगा। मतलब हम सही दिशा में गमन कर रहे हैं। वरना हमें जो गाइडलाइन दे रहा है उसको सीखना चाहिए, या हमने उसकी गाइडलाइन फॉलो नहीं करी है, 2 में से कहीं से चूक है। ये केले का साइंस है, सिद्धांत है, इस दिशा में ही बढ़ना पड़ेगा। तो किसान पाठशाला जो गाइडलाइन देता ना, पहले साल आपको ज्यादा बड़ा ग्राफ लगाया तो हाइट कम मिलेगी, बंच का ऐसा लेंथ कम मिलेगा, दूसरा उससे 20% हाइट ज्यादा, तीसरा उससे 20% हाइट ज्यादा जाएगा, ये 20-22 किलो आएगा, लेकिन पूरा खेत 20-22 किलो आएगा, अपवाद नहीं रहेगा, क्योंकि सभी के पत्ते दूर दूर है। उसका ड्रिल कर रहे हैं तो हम जितने तने की मोटाई है उतना वेट ले सकते हैं। बालीपुर में मैंने माल काटा, डॉक्टर हीरालाल देवड़ा, यंग आदमी मेरे जैसे हैं, 28 इंच तने की मोटाई, 32 किलो केले पे वजन। पूरे निमाड़ क्षेत्र में ये मिलेगा नहीं। आपके तने की मोटाई आएगी 32 इंच, वजन आएगा 22 किलो, तने की मोटाई आएगी 36 इंच, वजन आएगा 25 किलो। ऐसा ही हो रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है, ये रियलिटी है। लेकिन हम उसको माइक्रो सर्जरी करके देख नहीं पा रहे हैं। वो हम किसानों तक भी ज्ञान नहीं पहुंचा, विडम्बना ये है, आप लोगों की गलती नहीं है। आप तक जो ज्ञान आया वो अभी किया। भैया जो आप बोलते हो कि तने की मोटाई ना आपके पंजे कम करना, यहाँ तो ऐसा ही कि 8-9 रख लो, 10 रख लो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। खूबसूरती वही तो है, इकट्ठे क्यों होना है? खूबसूरती वही तो है, इकट्ठे क्यों होना है? ताकि मैंने क्या बोला, हमको ट्राला भरना है, यहाँ पर कैंटर छोटी नहीं भरना है। एक एक चीज को हम एनालिसिस करके आगे बढ़े ना। आज हमारे पास जो परिस्थिति है, 25 एकड़ 50 एकड़ जिनका खेत है, जिनका फ्लावरिंग आ रहा है, उन पे क्या करना है? तने की मोटाई नाप करके उतने पंजे रखना है,
भूपेन भाई है इधर, संदीप जी है, आप लिस्ट बनाओ, आपके खेत में आकर के गाइड करके सबसे एक एक से मिल के जाएंगे। हाँ, मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे मेरी कि अभी जो 8 प्रोजेक्ट में जिस ग्राफ पे भी लगे हुए हैं, हाँ, जो भी व्यवस्था जो है, किसान भाई जुड़ना चाहता है उनको आप बिल्कुल समय से पूरी गाइडलाइन दें। बराबर है, ठीक है, वो माल भी अपन ही खरीदेंगे, भले ही वो विसा जो होगा देखो वो अपन देखेंगे। उसमें क्या करेंगे मंजर भाई, आप बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। अभी जिसके पास जो यथावत परिस्थिति है ना, मेरे को क्या करना है, हर गांव में निमाड़ अंचल को डेवलप करना है। मेरे को भूख है कि मेरा निमाड़ अंचल सबसे ज्यादा रीच बनाना, हब बने और सारे व्यापारी यहाँ पर आए ताकि यहाँ 2 पैसे हमेशा ज्यादा मिले। ये भूख है मेरी, ठीक है। तो उसको हम डिजाइन कैसे करें? तो आज जो व्यवस्था है इसमें बंच कवर भी लगाएंगे, इसको पंजे भी कम करेंगे, इसमें फ्रूट केयर भी करेंगे, ठीक है। इसमें ग्रुप में जो आएगा और जो एफपीओ में जुड़ेगा उसके साथ की मैं व्यवस्थाएं बतलाता हूँ। जिस किसान के पास बंच कवर का पैसा है वो लगा के आओ, जिसके पास नहीं है उसको एफपीओ दे देगा, माल कटेगा उस दिन पैसा काटेंगे, ठीक है। तो आज जिसकी कोई सी कंपनी का पौधा हो उसको व्यवस्थित सुंदर बनाएंगे ताकि हम जब माल काटें तो एक दिशा में माल कटे। अब जरूरी नहीं है कि बी किसान माल काटे। जिस दिन माल कटिंग आएगी, जितने 22 व्यापारी हैं, एक आदमी उनसे कम्युनिकेशन करेगा, मेरे गांव में ये माल कटिंग पे आया है, आओ देखो। हम उस माल को इतना सुंदर बना लेंगे कि उस आदमी को अगर फोटो भेजा तो उसकी लार गिरना चाहिए। वो रमेश हो, महेश हो, बलराम हो, गुड्डू हो, कोई हो, उसको फोटो भेजेंगे, भैया घूम के आ, ये 5 बगीचे देख के आ, तेरा रेट भर दे। और एक को नहीं, सबको बुलाएंगे, नहीं आएगा उसको 2 बार फोन करेंगे, भाई क्या नाराजगी है, हमारे यहाँ का माल काटना। बाकी दूसरी बात नहीं, पहले उनको दिखाएंगे कि सुंदरेल और पेड़वी में सबसे सुंदर माल बनता है। उसके बाद वो माल हमारे व्यापारियों को भी फोटो भेजेंगे, जिसका रेट ज्यादा है उसको काटेंगे। कोई जरूरी नहीं बलराम आपसे जुड़ा है उसको माल कटवाना, जरूरी है 2 पैसे कौन ज्यादा देगा उसको माल कटवाएंगे। पहली शुरुआत यहाँ से करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों की मंशा होगी कि कैसे डील करना, भाई किसी से भी जब सौदा करोगे तो भाई पर्ची दे दे, चेक काटे पे दे दे, ये उस दिन की परिस्थिति, अभी छोड़ दो पेंडिंग, हाँ उसको अभी छोड़ दो। उस दिन जो आपका ग्रुप डिसाइड करे उस व्यापारी से बात करना, वो बात करना है। मार्केट रेट 10 लोगों से लेना है, भैया हमारे यहाँ हम उठा ही नहीं देते हैं, अब इस हिसाब से तू रेट भर के दे देना, हमसे मत बात कर। भाई हम सुंदरेल पेड़वी में उस दिन अगर हमको लगा उठाई देना है तो हम बोलेंगे उठाई देना है। उस दिन हमको लगा उठाई नहीं देते, उस दिन हम बोलेंगे हम उठाई नहीं देते, तेरा रेट तू भर के दे, हमारे से तेरे को बिना उठाई के क्या पुरता है बता। पैरामीटर हम बताएंगे ना, कब बताएंगे? जब मेरे खेत का माल ऐसा हो कि वो 4 बार फोन करे, लॉकडाउन लगा हो या नहीं लगा हो, अभी हमको पता नहीं है कि लॉकडाउन कैसा लगेगा, लेकिन क्वालिटी बनाई तो भी लॉकडाउन में क्वालिटीज कटेगी, और लॉकडाउन नहीं लगा और क्वालिटी बनाई तो अभी 2 रुपए का रेट ज्यादा क्वालिटीज का मिलेगा। वो गधे घोड़े का काम नहीं है मंजर भाई, उसको अपन डिफरेंट करके चलाएंगे। उसके बाद एक चीज और आएगी, अगर सभी व्यापारी बोलते हैं कि बलराम ने आपके गांव में मीटिंग ली तो हम उस गांव का केला नहीं काटेंगे, तो पूरा केला बलराम काटने के लिए रेडी। ये आखिरी वर्थ कंडीशन है। इससे और कंडीशन खराब बोलता हूं कि बलराम भी डूब गया कल, जो 52 व्यापारी हैं उनकी लिस्ट दे दूंगा आपको, भैया टमाटर भेजते हैं। आजादपुर मंडी के 7 व्यापारी हैं, खुद टीम बना ली है ना, मोरगढ़ी में सारे केला काटने वाले लड़के हैं। हाँ वो तो है, ठीक है, इस साल हमने उनसे ही कटवाया। समझना बात को, एक सबसे घटिया कंडीशन, इससे खराब कंडीशन होगी नहीं। हाँ इससे खराब कंडीशन नहीं होगी। काका जी आपकी यूनिटी है, बताओ उनका से मोरगढ़ी से लड़के लाओ, सुबह गाड़ी लोड करो, आजादपुर मंडी में एक अपने ग्रुप का आदमी भेजो गाड़ी के साथ, 7 आदमी हैं उनके नंबर दे दूंगा। चंडीगढ़ भेजना, उस मंडी में भेजो, गाड़ी काटा पर्ची होगी, मंडी में बोली लगेगी जैसे कपास की बोली लगती है, शाम को आपके खाते में पैसे डलेगा। एक बार की फ्रीक्वेंसी देख लो, क्यों बलराम पर आश्रित रहना है। स्वयं एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, टेंशन खत्म हो गई ना तुम्हारी भाई। लेकिन इकट्ठे रहोगे जब हिम्मत आएगी। अभी किसी के यहाँ 5 टन माल है, किसी के यहाँ 60 टन माल है, और आजादपुर मंडी में आपको 20 टन भेजना है, कैसे भेजोगे?
क्वालिटी एक जैसी बनाना है, आप यहाँ पर अलग अलग तोल कर भर दो ना। 6 टन तोल लिया, उसकी पर्ची अलग कर ली, पैसे आप अलग बांट लेना। वहाँ एक गाड़ी भेजो, एक समझदार लड़के को साथ में भेज दिया, भैया जाओ बेच के आओ, पैसा खाते में डलवाओ, फिर निकलना वहां से। नगद का काम नहीं, मंडी में कांटे पे पैसा डलता है खाते में, डिजिटल दुनिया हो गई है। ये सबसे आखिरी कंडीशन, इससे आखिरी कंडीशन कोई नहीं। इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं मंजर भाई। तो अभी जो किसान यथावत हैं वो लिस्ट बना करके रखो, उनका फ्रूट केयर करेंगे ताकि व्यापारी यहाँ पे आए। और जो किसान सक्षम हो वो पैसे दे करके फ्रूट केयर की सामग्री लो, जो किसान सक्षम नहीं हो, एपीओ में सबको शामिल होना है, उनको एपीओ फंडिंग करेगा, फ्रूट केयर की सारी सामग्री दे देगा, माल कटेगा उस दिन आपके ग्रुप की जिम्मेदारी पैसे वसूल करा के देना। क्योंकि एक बार आपके क्षेत्र से उसका पैसा नहीं आया तो एपीओ आपके गांव में बाद में निवेश नहीं करेगा। ये आप लोगों को समझना है। ये आपकी टीम बताएगी कि भैया इस किसान के 10,000 पौधे, 10,000 बैगिंग भेज दो, हम भेज देंगे। माल कटेगा उस दिन पैसे वसूल करवा के आपको देना है। मेरा ऐसा सोचना है, जैसा डोंगर गांव से ललित है, सुंदरेल से अपन आशीष को करते हैं, दगदा में से भास्कर को कर लें, ऐसे एक एक गांव में से एक 3 किसानों को कर देते हैं, अपना एक ग्रुप बना के। ग्रुप आप ही बनाओ, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, यूनिटी तो हमारी समझे से अपन बैठ के, हाँ अपन बैठ के ही मिलकर बना भाई लेंगे। ललित के यहाँ आया तो ललित देख लेगा डोंगर गांव में, सुंदरेल में आया तो मनोहर काका जी या ये देख लें, पीडीवी में आया तो भाई साहब और हम है ही, और दगदा में है धर्मेंद्र भाई है, भास्कर है, ये देख लें। थोड़े बिखरे हुए हो तो 3-4 किसान के एक में आ जाओ। हाँ है ना, एक ही ग्रुप नहीं बनाओ तो और सारी ओपन बात रखो ग्रुप में, सब open भाई रखो। मेरा वही मानना है, मेरा मेरा वही मानना है कि जैसे दगदा में है कि भाई दगदा के अपने पास संदीप है, कि भैया है, दिनेश भाई हैं, सब जने हैं, कि भाई इनका 5 का ग्रुप है, 5 के ग्रुप में अपने ग्रुप में जो 18 का ग्रुप है, 18 का ग्रुप है उसमें चंदावड़ वाला भी है। हाँ उसमें जोड़ लो जो भी है अपने भाई। अभी तक हमारे एक नॉलेज दिशा में जो गमन करना चाहे ना हाँ, सही, वो सही। आ जाओ, बाकी जिसको नहीं पसंद है हाँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं चलने है। दे भाई, कोई पिक्चर जैसी चल रही है। हाँ नीलेश का फोन भी लगाई दिया था मैंने। ठीक है, ये चर्चा बाकी लोगों से आपने करना। पहली शुरुआत यहाँ से करते हैं। दूसरी शुरुआत, नया केला लगाना है, ठीक है, पेट भर के लगाना है, चिंता 1 रुपए की नहीं है। समस्या ये भी रहती है सर भैया, इसका टाइम पीरियड अब जैसे जनवरी फरवरी का लगाते हैं ना अपन, कभी नहीं भाव मिलता है। मैं 2 साल से मैं भी देख रहा हूँ, भाव ही नहीं रहता। 6 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए। हाँ, मैं अगली कड़ी और में आ जो रहा हूँ। जून का रहता है उसमें रेट मिलता है थोड़ा सा, पर लॉकडाउन परेशान करता है। और बारिश का जो रहता है अगस्त का, उसमें रिक्स रहती है पर पैसा अच्छा रहता है। पैसा अच्छा है। तो मेरे को वो बारिश का काम अच्छा लग रहा, तो सब प्लाटों को मैंने बारिश पे शिफ्ट करते जा रहा हूँ कि अगस्त में सब लगाओ। इसमें क्या होता है, बारिश में एक पॉजिटिव है कि श्रावण जुलाई में आता है, अगस्त का नवरात्रे, उधर गणेश जी, ये पूरे त्योहार चलते हैं ना। हाँ, तो ये आपके 11 खोपड़ी तक रेट कम होता नहीं, ये सुंदरता है उस टाइम की। ठीक है, लेकिन उस टाइम की एक असुंदरता भी है कि आंधी तूफान आया तो रिस्क तो बहुत प्रॉफिट। एक बात। दूसरी बात, आपकी रटून कब आएगी उसका टाइम तो बिगड़ गया। और रटून, अब मैं दूसरी स्टेप पे आ रहा हूँ। रटून लेते हम किसानों को आता नहीं, इसलिए हम बोलते हैं कि मैं रटून रखता नहीं। ये एक चीज है नोट करने वाली। हम जिस दिन रटून लेना सीख गए, मैंने अभी बातों बातों में बोला था कि पहला 25 टन आएगा तो रटून में 30 टन लाके दूंगा। 30 टन रटून आया तो तीसरा 35 टन लाके दूंगा। अगर ये स्टेप पे हम चल रहे हैं तो पहला और रटून का रेट अलग नहीं होता। नहीं पर हमारी सब अलग अलग बता रहे हैं। हाँ, मैं कारण बता रहा हूँ ना। वो फोन लगा के बोलते हैं जेडी में बेचू गाड़ी कि नए में बेचू। हाँ, उसका मैं कारण बता रहा हूँ। हमने जिस तरीके से रटून लिया है वो तरीका उस रटून के कलर शाइनिंग देता नहीं, तो उसको दाहोदी भेजना पड़ेगा, चंडीगढ़ जाएगी नहीं। आपकी रटून की क्वालिटी चंडीगढ़ मार्केट की आना चाहिए। जैसे पहले में 9 पंजे 10 पत्ते, ऐसे रटून में भी 9 पंजे 10 पत्ते होना चाहिए। कलर शाइनिंग आना चाहिए, उसमें भी बेगिंग करना चाहिए। आप एक बार इस ग्रुप से जुड़कर चले तो मैं आगे आपको सूरत कामरेज जैसा बनाऊंगा। मतलब बराबर सब हम सब देख रहे हैं, सब वीडियो सब देख रहे हैं। महाराष्ट्र में भी आप जाते हो, उधर का वीडियो देखते हैं, सब जगह का वीडियो सब हिम्मत नहीं बन रही थी। अभी वो रमेश भाई ने बोल दिया था रेवा लगाया मैं काटूंगा नहीं। और एक ने तो लगा भी लिया था मेरे यहाँ पे, हिम्मत नहीं बन रही। तो मैंने कहा यार तू क्यों लफड़े में पड़ रही है। मैंने लाइसेंस साइन का लगाया ना, बीच में मैंने रेवा का ही लगाने का था। तो सोनी को बोला, मैंने कहा पौधे दे यार, क्या यार पौधे तो खत्म हो गए, हेन्नी हेन्नी हेन्नी। मैंने कहा चल ठीक है।
फिर मैं चिचली गया था, वो शिव करके नाम करके एक लड़का है, शिव जरोले, उसके पास से उसने राइजन साइन का काम ले रखा, तो उसके थ्रू मैंने पौधे बुलवाए और फिर मैंने लगाए वापिस। नहीं, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। आगे जो केले लगाने वाले रहेंगे मंजर भाई, आगे के सीन ये रहेंगे एफपीओ के, पौधा जिसके पास नहीं है लगाना है, अगर वो ग्रुप में है पौधा सिस्टम दे देगा, माल कटेगा जब पैसे लेंगे। जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आना चाहता है, जिसके पास केवल जमीन, पानी और ड्रिप है, उसको 70-30 के रेशो में लेके जाएंगे। बहुत सारे लोग निवेश कर रहे हैं 5x7 पर, इस तरह के नए एरिया को कोई डेवलप नहीं कर रहा है। तो बलराम सब इंटरनेशनल मार्केट को चालू घोड़ा दिख रहा है, पैसे लगाने वाले बहुत है, तो हम उनको लगवा रहे हैं एफपीओ के माध्यम से। उनको चाहिए गारंटी कि उन्होंने जो पैसा लगाया वो डूबेगा नहीं। वो किसान को नहीं जानते, वो लगा रहे हैं एफपीओ पर, उनके एग्रीमेंट हो रहे हैं एफपीओ से। तो हम किसान को जानते हैं, किसान बलराम को जानता है, कहाँ दिमाग लड़ाना है अपने को, ठीक है ना। जिस किसान के पास जमीन और ड्रिप है, बिजली बिल उसको भरना है, खेत में खड़े रहकर ड्यूटी उसको देना है, और उसका दिमाग उसको घर रख के आना है, बस ऐसा जो कर लेगा उसको पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन, निंदाई गुड़ाई और माल बेचने की जिम्मेदारी एफपीओ की। माल कटने के बाद 70-30 का रेशो है, 70% किसान का, 30% एफपीओ का, खर्चा कटने के बाद। अब उस 30% में भी आप हिस्सेदार हो भाई। उस एफपीओ में मैंने 1 लाख रुपए का शेयर ले रखा है, सिंह साहब ने 1 लाख का शेयर ले रखा है। आपकी मर्जी हो 25,000 का ले लो, आपकी मर्जी हो 1 लाख का ले लो, उसमें आप भी हिस्सेदार हो। तो वो 30% जो बच रहा है उसमें से ब्याज बना करके एक तो अगले को रिटर्न करना है, दूसरा उसमें से जो बच रहा है वो आप ही के घर जाने वाला है। आप ही तो किसान हो उस एफपीओ में, कोई अलग कौन चला रहा है। और जो नए नियम कानून बनेंगे हम सभी तो मिल करके बनाएंगे ना, बलराम अकेले क्या बनाएगा, सबका साथ, सबका। एफपीओ मतलब किसानों का संगठन। और वही एफपीओ जब अभी उसमें मेरे पास 700 किसानों की लिस्ट है एमपी और एमपी के बाहर की, लेकिन मैं पहले चरण में जा रहा हूँ निमाड़ अंचल में, कि यहाँ के 300 किसान से ज्यादा होना चाहिए, ताकि जब 300 किसान से ज्यादा हो तो हम कलेक्टर को एक आवेदन दे सकें, भाई साहब हम 300 किसान हैं, ये हमारा किसानों का संगठन है, हम केले लगा रहे हैं, आप हमें ड्रिप में, पौधे में, बंच कवर में, किस में सब्सिडी दे सकते हो। वो आती है ना अपने को बातचीत करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। हार्टिकल्चर और कृषि विभाग, एग्रीकल्चर दोनों में आती है कुछ बात आती है, तो जानकारी में नहीं है। ये नहीं, मैंने 1-2 बार ये पौधे की तो ली हुई है, लीजिए 1-2 बार लीजिए। हाँ 1-2 बार हमने पौधे की ली हुई है। हम संगठन रहेंगे ना, हाँ, अगर अपने क्षेत्र में सब्सिडी नहीं है, बहुत समझना मंजर भाई, सब्सिडी नहीं है तो हम आवेदन दे के प्रकरण बनवा सकते हैं ना, बनवा सकते हैं, डीडीए को रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, भाई हम ज्यादा किसान हैं, सही बात, हमको स्वीकृति दो यहाँ पर। ये पोंड थे, ये पोंड भैया, ये पोंड मैंने सब्सिडी में भिजवाया हुआ है। ये एक्चुअली आया हुआ था और किसी मद में, वो मद में ये सैंक्शन नहीं हो, तो कलेक्टर साहब ने उसको एग्रीकल्चर में करा था। जब डीपी आहूजा साहब थे कलेक्टर यहाँ पर, तो एक मैंने एक भानीराम भाई और संगठन में सारी बातें संभव है, उसमें ये सब चीजें होगी। आप अलग अलग रहोगे कुछ नहीं होना है उसमें, मतलब सब फिर जेब से लगाना है। तो फिर जेब से लगा करके तो अभी तक हमारी पावतियां बैंकों में है, छूटी का नहीं छूटी ना। तो हमको गुजराती स्टाइल में बढ़िया बुद्धि बन करके कैसे, जिससे सहयोग मिल रहा है उससे लेना है, न तो कोई व्यापारी हमारा दुश्मन है, न हमारा हित्तू भाई है। हमें 2 पैसे कमाना है, उसकी थाली में 2 पैसे डालना है, इस स्टाइल में काम करना है। तो इस चरण में आगे बढ़ते हैं। जिसको इच्छा हो वो ग्रुप में रहे, जिसको इच्छा हो अलग चलना, अलग चल सकते, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं। ये मीटिंग अपन ने आज इसीलिए रखी थी कि भैया ने जैसे अपने को सारा ये बताया कि भाई किस ग्राफ पे लगाना है आगे, इसके बाद सबकी अपनी अपनी मर्जी, अपनी राय है। इसके बाद आपको रहना तो आप रह सकते हैं, नहीं तो। कुआं की मीटिंग में भी मैं यही बातें रखने वाला था जी, लेकिन वो मीटिंग चल रही थी, उठा ही नहीं देना। अरे यार वो कहीं मुद्दा ज नहीं, उठा ही नहीं देना, तो पहले माल तो बना लो। वो तो एरिया वाइज, जैसे भैया हमारे यहाँ पर शुरू से अरे बात नहीं है ना, वो व्यापारी भी अंडरस्टैंड है, हम तो देता नहीं, वो व्यापारी भी अंडरस्टैंड है। मंजर भाई से मेरे को सौदा करना है तो ये बात आएगी नहीं, उसको मालूम है ना ये क्षेत्र क्या है। इसी कट में मैंने केला लगाया, मैंने महेश वर्मा को फोन लगाया, मैंने कहा महेश भाई हर बार मैं रमेश को देखा था, मैंने कहा यार भाई इससे भी संबंध बना लो, कभी गरज पड़ सकती है महेश भाई से भी। तो महेश भाई को मैंने फोन लगाया, मैंने कहा महेश भाई अपना बगीचा देखने आना।
बोले हाँ भैया ठीक है, मेरे को फोटो डाल। मैंने को नहीं, आप ऑन द स्पॉट आओ, अपन बैठ के अपन चर्चा कर लेंगे। तो बोले भैया हाँ मैं कल सुबह 7 बजे आता हूँ। जिसके 7 दिन निकल गए, महेश भाई नहीं आए। मैंने कहा यार इनकी हो सकता है नहीं मनो लेने का। मैंने वापस रिपीट रमेश भाई को लगाया। मैंने कहा रमेश भाई आओ यार अपनों बगीचो कटिंग पाई को देखना चाहिए। रमेश भाई तत्काल बेचारे दूसरे दिन आ गए। रमेश भाई का मेरा सौदा हो गया 12 रुपए में। 12 रुपए में सौदा। महेश भाई को कहीं खबर लगी हो कि महेश भाई अगले दिन सुबह से अर्ली मॉर्निंग भैया 7-8 बजे के बीच में पेड़ भी अपने खेत पे आ गए। और मैं उधर घर से आ रहा था, इधर से बगीचा देख के पेड़ भी मेरे को मिले। बोले कि यार बगीचो तुमने दी दियो। मन को हाँ दी दियो। मन को आप टाइम नोट करो, 7 दिन तुम्हारो वेट करो। मन को तुम 7 दिन याद मको लगे कि यार भाई तुम्हारो लेना को नहीं मन होगा, मको तुम्हारो माल कटानो से खराब थोड़ी करूंगा। तो कहे हूँ 13 रुपया का पैसा दूंगा। मन को तुम मगर 2000 का भी दो। यहाँ किसान की जबान आए गर्दन कटार देवांगा और 12 से 13 में भी नहीं दूंगा हूँ। 12.5 का ही 13 का ही तुम 2000 रुपया का भी पैसा दोगे तो यो बगीचो अभी एक कटिंग तो रमेश भाई करागा। नहीं दिया भैया मैंने 12 रुपए में पूरे बगीचे की कटिंग, पहली कटिंग रमेश भाई से करवाई। हाँ बदलता है ठीक है, इसी साल रखेंगे। अब पिछले साल ऐसा हुआ कि मेरे पास रमेश भाई ने काटा और महेश का महादेव पटेल ने पूरा काटा बगीचा। इस बार जड़ी है उसकी भी, मेरी भी जड़ी। मेरा तो रमेश भाई आके काट रहा है और वो महेश नहीं आया, बंदा तो जालिम से कटवा रहा है। ये ऐसा करते हैं। ये मेरा उस दिन कहने का तात्पर्य जो मैं रेवा में बोला था ना, ये भी मतलब सेकंड में कभी सेकंड में किसी से नहीं मैनेज होता है। सेकंड का किसी से नहीं मैनेज होता है तो उसकी भी काटने की व्यवस्था लोकल के व्यापारी अपने पास होना कि यार भैया किसान का माल भले ही लाइनें सारी है। हाँ सारी लाइनें, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ बस मेन मुद्दा वही है कि सिक्योरिटी होना चाहिए अपने को कि अपना माल कट जाए। बनता है किसान सही मैनेज नहीं कर पाता ना, 19-20 बनता है। मेरे को छोटे केले से दिक्कत नहीं है, समझना बात को भैया। जड़ी और छोटे केले से दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है? ये जो ठंड लग रही है इससे, ये केले को लगने नहीं देना। दिक्कत किससे है? गर्मी, मछली, दाग, धब्बा, गरम लू, केला पूरा फट जाए। मतलब एक टाइमिंग रहती है उसको काटने की। अब केले का पंजा है वो बिखरने लग गया, अब कटने का टाइम आ गया। टैगिंग करना पड़ेगी उसको। हाँ वो तो करते हैं ना। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं। वो जड़ी होगा, नया होगा, सब बिकेगा और सबकी लाइनें हैं, सबकी लाइनें हैं। बस थोड़ा सा ये सिक्योरिटी मिल जाएगी। कभी जैसे ये अभी ललित बता रहा है कि वो कारणवश कुछ ढंग से नहीं तैयार कर पाया, उसका 19 रह गया माल, तो अपन भले ही उसको 2 रुपए कम में किसी लोकल व्यापारी को खपा बहुत सारी फिनिशिंग है मंजर भाई। एक तो ये है वर्थ कंडीशन है ना, तो उसके लिए मार्केट है अपने पास। एक बात वहां से वो काम डिलीट होता है, लेकिन हम कोशिश करें कि वर्थ कंडीशन आए ना। ये जो ग्रुप है ना, मैं ग्रुप क्यों बनवा रहा हूँ? भूपेन भाई नहीं आए, संदीप जी नहीं आए, बलराम नहीं आए। कल क्या तुम खेती करना बंद कर दोगे? तुम्हारा ग्रुप जो है ना, 15 दिन में एक फेरी करो ना यार, 2 सप्ताह में एक बार सभी के खेत में जाओ। क्या दिक्कत है? नहीं जमता है, महीने में एक बार जाओ। भैया ये नहीं तूने किया है, कर, ये जरूरी है, माल नहीं बिकेगा। ये ऐसी थोड़ी सी पंच हो गई उस किसान को, मतलब वो फिर चार्जिंग हो गया। अब वो कर लेगा। वो कहीं शादी में चले गया, उसके परिवार में कोई बीमार हो गया या कहीं कारण बन गया, मोटर जल गई, वो काम छूट गया तो वो छूट ही जाता है। लेकिन जैसे उसके खेत में एक फेरी लगती है, फेरी लगने से उसको एक थोड़ा सा रिचार्ज मिलता है। अब वो रिचार्ज मिला मतलब अब वो काम कर लेगा। हिम्मत आ गई, अरे करना पड़ेगा, नहीं तो रेट। फिर उस समय उसका अगर कम रेट में कट रहा है, 2 नंबर में जा रहा है, तो उस समय उसको पता रहेगा कि मैंने नहीं किया, मेरे को तो ग्रुप ने याद दिलाया, भूपेन भाई ने याद दिलाया, लेकिन मेरे पास टाइम सेट नहीं हुआ। तो उसको ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, थोड़ा मैंने खर्चा कम किया है तो 2 किलो वजन कम आया है, तो वो एफर्ट उसको समझ में आएगा, तो वो सही दिशा में गमन होगा। लेकिन मुद्दा एक ही है कि एक जैसी क्वालिटी हमारे खेतों में आना चाहिए और ट्राला लोड होना चाहिए। मुद्दा बस इतना सा है। वो भले 4 बगीचों में घुमा के काटेंगे, लेकिन ट्राला लोडिंग का व्यवस्था करें, इस तरीके के पैमाने पर आगे बढ़े। बराबर वो ध्यान रखेंगे, वो बिंदु आपने जो बताया उसको सब अमल करेंगे। नहीं भैया का आदमी भी जो है संदीप भाई हैं, तो ये आएंगे, अपने को पूरी गाइडलाइन मेरे जीजा जी हैं। अच्छा जीजा जी नमस्ते। भाई अब ओंकारेश्वर वाली साइड जो 150 एकड़ की थी, आप ही संभाल रहे थे। अच्छा। अभी दिवाली से वो साइड खत्म हो गई। पहले हम क्या कर रहे थे, केला हमको बहुत सारा चाहिए। पहले हम क्या कर रहे थे कि किसान सुन ही नहीं रहा 5x7 पे लगाने का,
तो नहीं, ठीक है अभी यार, मत आपने सुन हमारे भाई। से 7-5 पे वो सागर भाई साहब के कहने पे लगवा वो दिया भी तो थोड़ा उसका सा भी- मिसप्रिंट हो गया है। हाँ नहीं, पर अभी विक्की किसानों है की और संख्या ही मैं कम, हूँ। समझना। विक्की है और मैं हूँ, हम हाँ। 2 जने हैं। तेरी कौन सी तारीख की प्लांटेशन है? 17 जून की इसकी और 11 जून की मेरी है। और डोंगरगांव में अंकल जी तो पहले क्या हो रहा था कि तो- वो संख्या कम बैठ रही थी। हाँ। तो जो बड़े रकबे हैं, उनके कहीं बिजनेस है, उनकी जमीनें पड़ी है, तो हम क्या मेरे पास 250 एकड़ केला खुद का है, अभी 150 एकड़ का दिवाली पे छोड़ा हमने। तो मैंने जीआईजी को बोला अब हम ऐसे बड़े किसानों का प्लॉट नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो कर्जे वाले किसान हैं उनको शिक्षित करेंगे। 3 एकड़ 5 एकड़ 7 एकड़ पानी है, मशक्कत कर रहा है, कर्जा है, केला लगाने की इच्छा है, लगा नहीं पा रहा है, तो हम जो वो 250 एकड़ में पैसा डाल रहे हैं वो पैसा इधर डालेंगे ना। उसमें हमको एफर्ट क्या लग रहा था, हमारे भी नुकसान थे कि वहां घर का आदमी खड़ा होना चाहिए तो मैनेजमेंट होगा। अब यहाँ पर जो 3 एकड़ वाला किसान है, जब उसको पूरा सपोर्ट मिल गया तो वो तो दिलचस्पी से खड़े रह के काम करेगा ना। वो तो बलराम को उस खेत में जाने की आवश्यकता नहीं, वो किसान खड़ा है, वो एवरेज भी लेके आएगा और वो बार बार टच में रहेगा। तो ये ट्रायल हमने बड़वानी में कुछ कर लिए, उसमें हमको डाटा मिले कि अब हमको इस दिशा में जाना चाहिए। तो छोटे किसान विकसित होंगे, हमको जो साइजेबल मान चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है, बड़े व्यापारी एफपीओ में आए और ज्यादा से ज्यादा ये क्षेत्र पैसा कमाए व्यापारियों से, तो किसान ऑटोमेटिक अप हो जाएगा ना, लिफ्ट उसको मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा। तो अभी हमने ये ट्रैक चेंज कर दिया है। अब जिसको आना हो उसमें कंडीशन एक ही है, रेवा का पौधा होगा तो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी आपके पास जो भी पौधा हो उसको हम सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। आगे से मेरी मदद चाहिए तो रेवा का लगाना पड़ेगा, कंडीशन अप्लाई है। जैसे व्यापारियों ने आपको तड़पाया है ना, अभी मैं तड़पाऊंगा। रेवा का होगा तो तुमको माल अच्छा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। रमेश भाई वाली भाषा। हमको तो सीधी सी बात है, आप रेवा लगवाओ, जेन लो, राइजेन साइन लगवाओ, आप लगवा रहे हो तो आप काटो, बस वही बात। हमको तो उससे मतलब है बस। और जो हमको वेट चाहिए वो वेट आपकी गाइडलाइन दो, आपको वो वेट देंगे, वही मिलेगा। रेवा का भी बढ़िया नहीं पौधा तो अच्छा है ना, हमने लगाया है उसको। उसको रेवा आपके दिल दिमाग से मैं डर निकालने आया हूँ। आता अपन ही व्यापारी बन जाओ ना। बिल्कुल अपना भी प्लान था, फिर लिया ना, वो नहीं, हमको उस चीज से तो डर ही नहीं है। मैं परेशान ऐसा हूँ कि बहू क्या, कपास बहू पकता नहीं, टमाटर पे जाओ तो भाव गिर जाते हैं, डाले थे। बहू क्या, सोयाबीन बहू आधे तो चारे में डूब जाते हैं। केले की खूबसूरती बतलाता हूँ। नहीं तो मेरे एक को तो वो देता है समय, शांति से काम करवाता है, कुछ हड़बड़ाहट नहीं। कोई जाओ शादी में जाओ, फंक्शन करो, तू बलराम भाई का घूमने फिरने निकल जाओ। टमाटर लोडिंग करा पेट में लात मंजर भाई, हाँ यार भैया लगाओ। 5 एकड़ के लगाए थे, तो अभी 22 एकड़ के कर लिए केले मैंने कहा ठोको। अब 5 बीघा से चालू करा था भैया इसने। इनको पहली मैं बार गया बुलाया था, था मैंने बेड खेत वेड में। देखने, ये देखने। मैंने कहा भेड़ देखो तो मैंने कहा चपटा कर दे पूरा। मैंने कहा चपटा कर दे, मोटा हमने क्या एक जा मैं बतलाता हूँ आपको, जो ऊपर मेरी व्यापारियों से बात हुई है हाँ कि भैया हमको बॉटम का तो कुछ बताओ क्या करोगे, क्योंकि खर्चा हम कर सकते हैं, हमारे नियंत्रण में है। तो मोटा मोटा एक लाइन बनी है कि 2 से 2.5 रुपए किलो का खर्चा होगा, और कैसे भी वर्थ कंडीशन आई तो लगभग 5 रुपए किलो में बिकेगा। ये एक लाइन हमने निकाली है, बॉटम लाइन एवरेज भाई अपना जेब का ये नहीं निकाली जाना है। चाहिए। बहुत सारी बार क्या होता है, इसके ऊपर मार्केट रेट जो रहे, इस साल प्याज को ले लो भैया, दिक्कतें आती है। बहुत भयंकर दिक्कत है, मतलब जेब का पैसा गया हुआ है। गए ना? मतलब 40,000 रुपए बीघे का प्याज में खर्चा है। 10 एकड़ 15 एकड़ का तो प्याज हर इसमें साल ऐसी बोते सिक्योरिटी हैं। मिल जाए अपने को कि भाई 2.5 रुपए का खर्चा है, 5 का भी अपने को मिले, ठीक है, 2.5 में भी संतुष्ट है, पर कभी मिनिमम जंप आ बॉटम गया। की जितना डाला, हाँ भाई 1 लाख डाला तो 2 लाख मिलना चाहिए। ये बेंचमार्क लेके आगे बढ़ेंगे, ये चीजें सब रहेगी। जो खर्चा करने को तो रेडी है, फिर उसमें रिटर्न नहीं मिलता है ना। तो पिछले साल तो 7 रुपए में कटा, तो तू अच्छा तू निपट गया, तेरे पैसे बन गए, लाख रुपए मिल जाएंगे, तू के मरी में बच जाता है। हम फंसे, केले की बात ही नहीं करता। वीरेन 2 जन हाँ, इनका फरवरी का था नहीं, बीजा सालाना का फरवरी का और था। सारी कंडीशन मार्च किसान किसी भी कंडीशन में बंधा हुआ मार्च है। का था। और मैंने उसकी जड़ी रखी उस पौधे की, तो अभी वो 7 रुपए 51 पैसे से कटने लगा, तो अभी वो खत्म हो गया। तो अब तड़ी रख ली उसमें, मैं पौधे छोड़ दूं। मैंने कहा फटाफट आपका वीडियो देखते
अफसर है तो यार उसको ये हाइड कर ली, उनका पत्ते का सब निकाल दो। मेरी- इसको अरे भाई sunlight परसों मिलेगी। मेरी इससे बात हुई तो मैंने इसको क्या बोला, क्यों ललित यार मन को मत राख रहे तड़ी सीधा व्यापारी काटना नहीं आवक बाजार उन दिन शाम का अपन पान खाओ ना दिन कहो कि नहीं, मैंने बोला अरे मन को मत राख तड़ी न कभी नहीं बनेंगे तो व्यापारी नहीं बढ़िया है। मन को एडी न फेकांगा भी तो मन को कपास वावांगे तो पछा तो मरनाच का दिन छे तो मन को एक ज पटकी राखायची जितना निकालना में पैसा दुसरं लगेगा वावांग काय है। पछू हाळवून वकरून आपका 25,000 का खर्चा है निकालने में, हो तो जितना निकालने में पैसा लगेगा उतने में पक जाएगा। पक जाएगा। मैंने कहा जगह में खादी डाल दूंगा मैं मना कर रहा हूँ, मैंने मना किया मन को मत राख रहे तड़ी नहीं तो कभी नहीं बनी तो सारा व्यापारी नहीं आवेगा और मना कही या बात कही आज से नहीं 3 दिन व्यापारी पहले। अपन खुद ही बन जाओ, हाँ वही अपन खुद ही बन जाओ। नहीं हमको दिमागी तो भैया मत डालो। हमको तो वही श्योरिटी चाहिए कि आपकी गाइडलाइन पूरी लेंगे A to Z। आप तो हमको बताओ कि भैया ये करना है, माल भी काटना आपको ही है, हम तो बस ये बात 100% आपसे कर रहे वो हैं। गन्ना कट गया था और आज पिपलाना वाला अभी कटिंग चालू है। कटिंग उसका चालू है। हमने एक भिर्रा काट के देखा है, हाँ हाँ वो 700 के ऊपर एवरेज जा रहा है उसको। 700 मैंने एक पूरा वीडियो डाला है ना उसका, वो जो वीडियो शुरू स्टार्टिंग का डाला हुआ एक जब पहले- 6 महीने का हुआ जून जुलाई का, एक बाद में डाला है। एक बात का नहीं देखा उसको अब खेत देखना में पड़ेगा। जा करके हमने काटा है, उसको तोला है, 2-4 भिर्रों को अलग अलग, हाँ हाँ एक बंच वेट को कितना बोलो। आया है, हाँ, हाँ, तो लगभग उस खेत में 700 प्लस उत्पादन आ रहा है। 700 प्लस। और काटने में 1 महीना बाकी था, कट अब रहा है। हाँ हाँ हम 1 महीने पहले गए थे, उसको तोला था काट करके एक रेंडमली। और वजन बढ़ गया होगा उसका। वो भी 5x7 की टेक्निक है। वो 5 1250 पौधे 1 एकड़ में लगेंगे। पौधे वो पूरा वीडियो मैंने तो 25 बार देख लिया उस वीडियो को। मेरा मन खूब है, अब मैं विपिन भाई को बोलूं आप वो गन्ना आदमी है, मन को काय करूं भैया। ये इनको भी नहीं मालूम है वो प्रैक्टिस, शुगर फैक्ट्री को भी नहीं मालूम। खेत को चाहिए आयो नहीं। 4 पार्टियों काय चे वहाँ 4x8 नहीं पण नहीं लगेल छे। देखो प्रैक्टिस फिर वैसी चाहिए, मदर सूट तोड़नो ये करनो नहीं, वो सब चीज ना ये सब करांगे पर उत्पादन मिलन पैसो मिलत तो सब करेंगे करेंगे। आड़ो पड़ेगा ना आंसू होएगा ना उसको अच्छा, होएगा। क्या नहीं मंजर भाई? अब एक दिन हम अड़साली गन्ना का पछेड़ी पड़ी गयो मन को हम लगो यार अड़साली गन्नो 1.5 साल में बारिश में लगे देवा कटिया का अगला साल नवंबर में, अरे मरी जाएगा तू ये कोई काटना नहीं आओ। अब मन को काई प्रैक्टिस कर लूं। अब क्रॉप गार्ड की बारी है सर, क्रॉप गार्ड मैंने पिछले साल पूरे प्लांट में पिना दी थी, देखने आया। मैंने कहा ये क्रॉप गार्ड पिना रहा हूँ, आप भाव तो मेरे को 1 रुपया ज्यादा कहीं नहीं मिल रहा। 3 साल तो पिनाया नहीं, मैंने कहा इतना गाड़ी का लगाओ, लेबर लगाओ, क्रॉप गार्ड पिनाओ। अब मेरे अपन तो सब भी practice किसान कर का रहे हैं। मेरे पास भूपेन अपन लाए थे ना वो अभी भी है। बंच कवर बंच कवर अभी भी है, उसको काम में लेंगे। लेंगे ना सर। नहीं मेरे एक मंजर समस्या भाई के क्या है? खेत में भी 1 साल लगाए थे, व्हाइट कलर के लगे हुए थे। मैंने कहा तुमने व्हाइट कलर के क्यों कि इससे धूप कम लगे, अपने प्लास्टिक वाले लगा लिए। अब जो अपने को मिल गए वो लगा लिए। अरे इसमें तो और गर्मी बैठ गई, हीट बनेगी। और मैंने कहा पहाड़ के फेंको रे ऊपर। और जब कटिंग आए ना, जब उन पन्नी उनको ये जो खेत में से जो उड़ उड़ के जाए वो तो पागल बनता है भैया काम। समस्या ये है कि मतलब पका सब लेता है, खर्चा भी सब कर देता है, पका भी लेता है, बस वो बेचने में लोड आता है ना, नहीं, बेचने का लोड मेरे वो ऊपर डाल खत्म, दो। हाँ सुनो, वो खत्म हो जाए बेचने ना। का लोड मेरे ऊपर डाल दो। आपके क्षेत्र का एक आध लड़का निकलो, पूरा भी मेरे ऊपर मत डालो। हाँ हाँ कोई आपके दिक्कत यहाँ नहीं से ना। एक तैयार हो ना यार, आपके बगीचों की लोडिंग वही करेगा ना। एफपीओ कांटे पे चेक देगा, लेकिन वो लड़का एफपीओ के लिए काम करेगा। यहीं से एक जन निकल के आओ, बगीचों को देखो, रेंडमली गाड़ी लोड कराओ, सारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना। और एफपीओ में वो लड़का शेयर पार्टनर रहेगा। सेंटर भी बना लेंगे अपन अपना, ये खेत या खला जहाँ भी क्रेटे मिल जाए अपने को आसानी से, गाड़ी भेज दे तो क्रेटे भी उपलब्ध रहे, कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसमें है अभी की लिस्ट बनाओ, वो इनको सुपुर्द करो, ग्रुप में हाँ, डालो। अपना बाकी पूरा चैनल आगे दिलीप कौन करेंगे, लगाने तैयार वाले हैं, करेंगे, उनकी नहीं? लिस्ट हाँ, बनाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मंजर भाई, आगे कौन लगाने वाले हैं ग्रुप में आकर, जिनके पास पौधे का पैसा नहीं, पौधा आ जाएगा। जिनके पास 1 रुपया नहीं है, उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ले ये जो लेंगे। अपन 18 किसान सभी इकट्ठे कर हुए सकते हैं, हैं। अपनी मौखिक जो अपन ये करेंगे बातचीत और किसानों को बताएंगे, तो वो जो भी जुड़े वो ग्रुप अपन अभी कल ये आशीष बना देगा 18 लोगों का ग्रुप। उसमें मान लो देखदा में कोई किसान चाहता है तो उसका नाम, उसको फोन ऐड नंबर कराओ ना, इसमें बिल्कुल ऐड नया कराओ। लगाना चाहता है बिल्कुल, तो उसको ये पूरी आप मौखिक बता दीजिए जो भी है। कि कम जमीन वाला तो लगाए मत, तू मर जाएगा। एक साल ये भी प्रॉब्लम है, जो जिसके ये बड़ी जमीन वाले है कि घाटा होगा तो वो झेल लेगा, तू मर जाएगा। मंजर जो भाई, जैसे अभी कोई 10 मेरे एकड़ पास- वाले को अपन तैयार करने जाते हैं, नहीं होता वो। मैंने अभी क्या किया है,
कल हमने तलुन में मीटिंग ली हमने, तलुन वालों को भी हिम्मत आ गई कि यार बलराम को हम मतलब वो क्या है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जो परसों वाकया हुआ ना तो तलुन वालों की हिम्मत आ गई, नहीं लड़का ठीक कर रहा है। तो अभी हमने मीटिंग ली तो उनको भी मैंने यही बोला है कि यार जब मैं यहाँ बैठा हूँ और नर्मदा बेल्ट के लिए 2022 का 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है मेरे पास जो फंडिंग आ रही है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आ रही है, तो उस फंडिंग को मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इसको ताप्ती किनारे जाऊं जलगांव में खर्च करूं, मैं नहीं चाहता हूं कि नर्मदा बेल्ट राजपीपला में जाऊं मैं नर्मदा जिले में वहां खर्च करूं। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे पे विश्वास करके पेमेंट डाल रहे हैं इनको क्या क्वालिटी का केला है, आपको किसानों को चाहिए क्या, वो सारी चीजें मैं लाके दूंगा। क्वालिटी बनाना है, व्यापारी ढेर हैं, कई सारी लाइन लगेगी, क्वालिटी बनाने में आपको जो चाहिए ना वो सारा एफपीओ देगा। तो मेरा ये कहना है कि ये जो पोर्टफोलियो मेरे पास 2022 में आ रहा है 1000 एकड़ का है, 1000 एकड़ तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ये मेरे पास राइटिंग में डेटा आ चुके हैं, ठीक है। तो पहली प्राथमिकता मेरे निमाड़ अंचल की है, तो आप लोग जितने आ जाओ हिम्मत करके, उनका सबका स्वागत है, क्योंकि ये बचेगा, व्यापारियों को लगेगा यार निमाड़ में नी क्वालिटी आ रही, तो अगले साल सीधे शिफ्ट होंगे जलगांव या फिर राजपीपला, और मेरे को उनके साथ वहां जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को सिस्टम के साथ रहना है, उनको मेरे को माल पुराना है। अब अगर हम यहीं पर बेंचमार्क स्थापित करते हैं तो दूसरी जगह जाना क्यों, दूसरी जगह जाना क्यों। तो ये अब अपने हिसाब से आप लोग चर्चाएं करो, ठीक है।